जय हिंद दोस्तों, मैं नईम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत शानदार होंगे। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे आपका स्टैटिक जीके में, और स्टैटिक जीके में हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा साउथ इंडिया के फेस्टिवल्स। कल हमने नॉर्थ इंडिया के फेस्टिवल्स पढ़े थे, कि आपने उनको एक बार रिपीट किया? अगर आपने उनको एक बार रिवाइज नहीं किया है तो साथी, जब आपको टाइम मिलता है सैटरडे संडे में, तो ज़रूर रिवीजन किया करें। और इस बार हम आपको एक टास्क भी देंगे, क्योंकि आप सबको पता है टास्क क्या रहेगी आप सब लोगों के लिए, कि हमारा कल होगा। आज तो टॉपिक हमारा ये हो गया टुडे, कौन सा? साउथ इंडिया के फेस्टिवल, साउथ नहीं साउथ, ठीक है। और क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य जो हमारे आर्ट हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे एकदम से विस्तार से। तो यहाँ तक हम कल आपका एंड कर लेंगे इसको, है ना। और फ्राइडे में फिर आपका क्लास नहीं है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गैप है, ये हमने शुरू में ही आपको बता दिया था। तो इस बार हम आपको टास्क ये देंगे कि ये जो शुरू के 3 टॉपिक हैं इनको आप इस बार सैटरडे संडे में रिवाइज करोगे। थम्स अप करें जी भैया, हम जरूर करेंगे, अपने इस प्रॉमिस को निभाएंगे। एक टास्क बोर्ड आपके पास में होना चाहिए, जो टास्क आपको कंप्लीट करने हैं तो उसमें लिख लिया करो हमेशा टास्क कि मुझे जो करना है, क्योंकि आपका डेली का विजन होना चाहिए कि भाई आपको क्या करना है। ओके, एक तो ये बात रही, तो इसको शुरू करें। आज साउथ इंडिया के फेस्टिवल में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका एक तो साउथ इंडिया के फेस्टिवल, और साथ में हम पढ़ेंगे आपका जो प्रमुख धर्मों के त्यौहार हैं। ठीक है, वो बस मतलब उसकी रीडिंग लगाएंगे हम, बहुत ज़्यादा गौर हमको उस पर नहीं देनी है। एक आपका हिंदी कैलेंडर जो है साथी, उस पर हमको बहुत गौर से पढ़ना है। तो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक आज रहेंगे, एक तो हिंदी कैलेंडर, ठीक है, चैत्र से लेकर के फागुन, वो 12 महीने कौन से होते हैं हम आपको पढ़ाएंगे। और साथ में आपका साउथ इंडिया के फेस्टिवल हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो शुरू करें एक बार। जिन साथियों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये पूरा शेड्यूल है हमारा 4 अगस्त और लेकर के 7 अगस्त तक का हमारा शेड्यूल है। टेलीग्राम चैनल जो पिन है इसको साथी आप ज्वाइन कर लेना। एक दिन पहले हम आपको पीडीएफ दे देते हैं, यानी कि जैसे कल शास्त्रीय नृत्य होगा तो उसका पीडीएफ आपको शाम 7 बजे के करीब में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जो कि पिन है। तो कंटिन्यू करते हैं बॉस आज की क्लास को। एकदम से एनर्जेटिक, एकदम से तन के बैठ जाइए, और ऊर्जा आपके अंदर बनी रहनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, आप लोग नोट कर चुके होंगे, नोट्स बना लेते हैं ना, आप लिख के रख लेते हैं ना उसको, और फिर जब हम ट्रिक्स बताते हैं तो उस पर वो लिख लिया करो, ठीक है। जो भी याद करने के लिए हम निमोनिक्स बनाते हैं या कुछ भी प्रयोग करते हैं तो वो आपको नोट डाउन करना चाहिए। ओके, शुरू करते हैं गुजरात से। मोढेरा उत्सव, माधवपुर मेला, मोढेरा बहुत पूछा जाता है, मोढेरा, ठीक है। पैराग्लाइडिंग उत्सव बहुत पूछा जाता है। इंटरनेशनल पतंग महोत्सव है आपका, काफ़ी पूछा जाता है। रण उत्सव है आपका, इसको ब्लू पेन से ही लिखेंगे, है ना, क्योंकि उसमें ब्लैक तो पहले से ही है। तो इंटरनेशनल पतंग महोत्सव हो गया आपका, गुजरात का हो गया, ठीक है, गुजरात का। बीच महोत्सव हो गया, मकर संक्रांति उत्तरायण हो गया, सामलाजी मेला बहुत एग्जाम में रिपीट होता है। और जिसको हम महत्वपूर्ण लिखें उसको जब आप रिवीजन करें तो विशेष गौर देना है साथी, उस पर विशेष गौर। ओके, तरनेतर मेला होगा, वोठा मेला होगा आपका, वोठा मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, वोठा मेला भी। और वोठा मेला में यहाँ पर लिख लेना, ये एक पशु उत्सव है। कैसा है? एक एनिमल फेस्टिवल है, एक पशु उत्सव है। पशु उत्सव कौन है? पशु उत्सव आपका वोठा मेला, वोठा मेला। भवनाथ महादेव मेला है, नहीं पूछा जाता है। चित्र विचित्र मेला है, दुनिया का सबसे बड़ा ट्राइबल फेस्टिवल है, बिगेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ वर्ल्ड, बिगेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल, बिगेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ वर्ल्ड, वो कौन सा है? फेस्टिवल ऑफ वर्ल्ड, ये कौन सा है आपका? चित्र विचित्र मेला है, चित्र विचित्र मेला, ठीक है, चित्र विचित्र मेला है, जिसको हम जनजाति मेला भी कहते हैं। तो शुरू करें, याद करना साथी, शुरू करें एक बार तो याद करना, हम इसको शुरू करते हैं, देखते हैं ध्यान से। गुजरात, देखिए गुजरात को हमको याद रखना है, एक रूट वर्ड या एक छोटा सा हम इसमें एक सेंटेंस बनाएंगे। इसको सबसे पहले पैरा वर्ड को याद करना है आपसे। पैरा जानते हो? पैरा, पैरा कमांडो होते हैं हमारे देश में, पैरा एसएफ कमांडो होते हैं, बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है, आप सबने अक्सर नाम सुना होगा। थम्स अप करके बताइए जी भैया। तो आप क्या बोलेंगे? भैया पैरा कमांडो जो होते हैं ना, वो अपने समय को यूं ही गुजार देते हैं, मतलब देश देश की सेवा में गुजार देते हैं। गुजर से याद रख लें या गुजार से याद रख लें, ये गुजरात हो जाएगा। पैरा कमांडो क्या करते हैं? पैरा कमांडो फिर उस वक्त को गुजारते समय ढेर, मोढेरा को याद रखना, ढेर से भैया वो ढेर कर देते हैं, ढेर कर देते हैं कहाँ पर? रण में, रण लिखिए यहाँ पर,
पैरा कमांडो रण में ढेर कर देते हैं और वो व्यक्ति गुजर जाता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। पतंग को याद रखना तंग से। क्या हमारे देश के पैरा कमांडो इस देश में तंग होते हैं? देश की सेवा करते समय क्या वो तंग होते हैं? तो तंग नहीं होते पैरा कमांडो, ठीक है। अपना समय यूं ही गुजार देते हैं, समय गुजार देते हैं। माधवपुर मेला ऐसे याद रख लो, माधव को याद करते हुए। बीच महोत्सव, तो रण हमने अभी याद कराया आपको। रण के बीच में कभी भी तंग नहीं होते वो। रण के बीच में, हम आपको फिर से दिखाएंगे। क्या हमने बोला? पैरा कमांडो जो होते हैं वो रण में, रण के बीच में कभी तंग नहीं होते हैं। कभी वो मक्कर नहीं बनाते हैं। मक्कड़ बनाते हैं ना बहुत सारे लोग, मुझे काम नहीं करना है, मुझसे पढ़ाई नहीं होती। पैरा कमांडो कभी मक्कर नहीं बनाते, ठीक है, कभी मक्कर नहीं बनाते। और शाम को तुम उनके हालात देखोगे ना, शाम को वो लोग तुम्हें तर मिलेंगे, एकदम से तर, पसीने में तर, तरने तर। शाम से याद रखना शामला जी। तो पैरा कमांडो क्या मिलते हैं? शाम को तर मिलते हैं, शामला जी, शामला जी, ठीक है। शाम को वो तर मिलते हैं और फिर भी बैठे रहते हैं एकदम से तैयार। बैठे से याद रखेंगे बोठा, बैठे रहते हैं, एकदम से बैठे रहते हैं, ठीक है, बैठे रहते हैं। भवनाथ और चित्र विचित्र को आप याद कर लेंगे। आप पैरा कमांडो के चित्र भी देखोगे ना, अगर आपको देखोगे वो कभी कभी घास ओढ़ लेते हैं और ऐसे ग्राउंड के जैसे ही हो जाते हैं। पेड़ों में बैठ जाएंगे तो दिखेगा ही नहीं पेड़ है कि झाड़ी है, तो उनके चित्र भी विचित्र आते हैं, चित्र भी विचित्र आते हैं। एक बार हम आपसे मेमोराइज करने के बोलेंगे। रूट वर्ड हमारा क्या रहा इसमें? पैरा। पैरा अपना समय यूं ही गुजार देते हैं, ऐसे लिख के याद किया करो, ठीक है, जब थोड़ा टफ रहे तो। गुजर, पैरा, पैरा कहाँ का? पैराग्लाइडिंग उत्सव है आपका, गुजर से क्या है? गुजरात है। तो बताइए और क्या क्या होगा? पैरा कमांडो रण से, बताइए कौन सा होगा? रण से। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर? रण उत्सव हो गया। रण के बीच में कभी भी तंग नहीं होते हैं, बीच उत्सव हो गया आपका। तंग से याद रखेंगे क्या? पतंग होगा, पतंग उत्सव होता है। और पतंग उत्सव कब होता है? उत्तरायण पर, उत्तरायण, ठीक है, जब मकर संक्रांति होती है, अर्थात 14 जनवरी का समय होता है, 14 जनवरी का। क्या बोलेंगे भैया? बैठे रहते हैं, शाम को तर मिलेंगे, वोठा होता है, वोठा मेला, ठीक है। तर से क्या याद रखेंगे? तरनेतर, तरनेतर मेला हो गया। तर मिलेंगे आपको कब? शाम को, शामला जी। क्या बोलोगे? शामला जी। और रण में याद रख लेना, रण के बीच में किसी को भी ये ढेर कर देते हैं, ढेर। ढेर से क्या याद रखेंगे? मोढेरा, मोढेरा, मोढेरा। कभी भी ये मकर नहीं बनाते, तो मकर संक्रांति हो गया। कभी भी मकर नहीं बनाते हैं देश सेवा के लिए, कभी मकर नहीं बनाते। और इनके चित्र विचित्र आते हैं। थम्स अप करिए, क्या कनेक्ट कर पाए आप? क्या साथी आप कनेक्ट कर पाए? हाँ जी भैया। महाराष्ट्र, देखिए गुजरात का वोठा, जब कभी भी आपको लगे सिमिलर वर्ड्स है तो उस पे ध्यान से देखना है। देखिए बोठा के जैसा ही है विठोवा भी, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ध्यान से याद रखना है, ओके। तो महाराष्ट्र की याद रखेंगे तो महाराष्ट्र को हम बनाएंगे महाराणा जी से। किससे? महाराणा जी से। महाराणा जी, महाराष्ट्र को महाराणा जी से याद रखना है, महाराणा प्रताप जी से। हमने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया था दोस्त कि महाराणा प्रताप जी के घोड़े का क्या नाम था, बताइए जरा। महाराणा प्रताप जी का एक आसमानी घोड़ा था जिसको बोलते थे, क्या नाम था उसका? चेतक। महाराणा प्रताप जी के हाथी का नाम भी हमने आपको बताया था, बताइए क्या था उनके हाथी का नाम? तो हाथी का नाम था उनके का राम प्रसाद। यानी उनके पास, महाराणा जी के पास घोड़े और हाथी थे। तो कैसे याद रखेंगे? बिठोवा। महाराणा जी को, महाराणा जी जो थे हमारे, वो बैठे हुए काले घोड़े पर, बैठे हुए काले घोड़े पर। हालांकि उनका घोड़ा आसमानी था, लेकिन काले घोड़े पर भी बैठते तब भी कैसे लगते? निराले लगते। नराली पूर्णिमा, यानी कि निराले लग रहे हैं, निराले। निराले का मतलब है गुड, गुड माने अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। महाराणा जी कभी भी ओला में नहीं जाते थे। महाराणा, महाराणा जी से याद रखेंगे महाराष्ट्र। महाराणा जी कभी भी ओला में नहीं जाते थे, ओला में। तो विठोवा इतना ज़्यादा पूछा जाता है, कहाँ का फेस्टिवल है? काला घोड़ा उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड़ी पड़वा ये न्यू ईयर भी है महाराष्ट्र का, लिखा हुआ है ना, न्यू ईयर ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का नववर्ष है। हम आपको सारे नववर्ष इकट्ठे भी बताएंगे, आज ही क्लास में बताएंगे, ओके। तो मेमोराइज करिए, क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र से महाराणा जी, महाराणा जी बैठे बिठोवा किस पर? काला घोड़ा उत्सव हो गया, निराले लगते हैं एकदम से। और गुड़, गुड़ की पड़वा यानी कि गुड़ यानी कि अच्छे लगते हैं। पोला, वो कभी भी ओला में बैठ के नहीं आते थे, ओला में।
एलिफेंटा उत्सव, तो महाराणा जी के पास में एलिफेंट भी था राम प्रसाद नाम का, हाँ जी भैया। काला घोड़ा भी था उनके पास में, तो काले घोड़े पर बैठे हुए भी निराले लगते थे, और एलिफेंट पर बैठे हुए भी कैसे लगेंगे, निराले लगेंगे। निराले, एलिफेंट पर भी निराले लगेंगे। एलिफेंट याद हो जाएगा तो गणेश जी का तो सूंड है ही एलिफेंट के जैसा, तो उनको तो याद रखेंगे, ठीक है। बोलेंगे अभी फटाफट से। सर मनुस्मृति पर क्या कह रहे हैं, बहुत से मिथ और डिबेट होते हैं, सम्राट विकास कह रहे हैं। दोस्त हम आपको एक सोर्स बता चुके थे कि आपको वो चर्चा सुननी चाहिए, ठीक है। सर चर्चा आपको वो सुननी चाहिए, इसके बारे में तो हमको फिर बहुत सारा समय चाहिए आपका, बहुत सारा समय। लेकिन हमने पिछली क्लासेस में हिस्ट्री में बताया था एक सोर्स, थम्स अप करके बताइए कितने साथियों ने उस सोर्स को सुना था। अब आप नहीं सुनेंगे, रोज कक्षा नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे। गणेश जी को याद रखेंगे, गणेश जी का सूंड है आपका किसका, एलिफेंट का, एलिफेंट का। भाऊ बीज दिवाली के 5वें दिन बनता है भाऊ। भाऊ कहाँ पे बोलते हैं, आपने बॉलीवुड की मूवीज देखी हैं तो देखिए महाराष्ट्र में ही मुंबई है, तो मुंबई में ज़्यादातर फिल्मों की शूटिंग होती है, तो मुंबई में आप अक्सर देखते हो भाऊ। आपने सुना वो आपके बारे में क्या बोल रहा था, भाऊ हम उसको टपका देंगे, ठीक है, भाऊ हम उसको खत्म कर देंगे, भाऊ उसको उठा के लेके आओ। तो भाऊ कहाँ बोलते हैं, महाराष्ट्र में बोलते हैं, बहुत चर्चित वर्ड है, ठीक है। आगे आएंगे। सर जीएस सुधा बुक पर 10 तारीख को ऑफर रहेगा, नहीं नहीं रहेगा। हमने आपको पिछली ही बार बोला था बस 1 टाइम ऑफर हम आपको दे पाएंगे, पिछली बार वो ऑफर रहा था, इस बार आपका ऑफर नहीं रहेगा 10 तारीख को। और कोई भी जो बुक नई न्यू लॉन्च होगी सिर्फ उस न्यू लॉन्च बुक पर ऑफर रहेगा, जो बुक आपका पुरानी हो जाएगी उस पर फिर ऑफर नहीं रहेगा, ओके। उसको आपको ऑफलाइन मार्केट से लेना पड़ेगा, नज़दीकी दुकान से, ओके। अब कक्षा पे फोकस करिए जरा, सिर्फ कक्षा पे फोकस करेंगे, अतिरिक्त बातें नहीं, रिक्वेस्टिंग टू यू। एलिफेंटा गणेश हो गया, भाऊ, भाऊ कहां पर बोलते हैं, महाराष्ट्र में। यस और नो, यस और नो, सारे लोग बोलें यस और नो। नव विवाहित दुल्हनों के लिए उत्सव, ये मंगलागौरी है। कोजागिरी, अब हम आपसे पूछेंगे, हमने आपको बताया था होजागिरी कहाँ का है, होजागिरी कहाँ का है, बताओ फटाफट से। सब लोगों का आंसर आना चाहिए, होजागिरी कहाँ का है, तो होजागिरी हमने आपको बताया था त्रिपुरा का है, कहाँ का, त्रिपुरा का। और कोजागिरी और होजागिरी में कंफ्यूज नहीं होना है, तो क्या बोलेंगे भैया, कोजागिरी है हमारा कहाँ का, महाराष्ट्र का। बाणगंगा, महाराणा जी के पास में भाला तो रहता ही था, ऐसे याद रख लो, उनके पास में बाण भी रहता था, बाण भी रहता था, इसको बाण से याद रख लेना, बाण। महाराणा जी के पास में बाण भी रहता था। महाराणा जी आपका बैठे हुए लगते थे, आपका काले घोड़े पर और एलिफेंट पर। खंडोबा को याद रख लो, खड़े, अगर वो उस पर खड़े भी हो जाते ना तब भी बहुत निराले लगते, तब भी बहुत गुड लगते, अच्छा लगते, ठीक है, तब भी बहुत निराले लगते। समझे, कनेक्ट हुआ। एक बार नाम बोलने का प्रयास करें सारे साथी, एक एक नाम आंखें बंद करके मेमोराइज करिए। महाराणा क्या बोलोगे, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में हम बोलेंगे आपका क्या बोलेंगे, एक तो हो गया आपका, हम उत्सवों के नाम बोल देते हैं, ठीक है। क्या बताया हमने आपको, महाराणा जी से, महाराणा जी काले घोड़े पर बिठोवा, बिठोवा हो गया, काला घोड़ा उत्सव हो गया, एलिफेंटा हो गया, गणेश हो गया, नराली हो गया आपका, पोला हो गया आपका, खंडोवा हो गया आपका, खंडोवा, ठीक है। बाणगंगा हो गया एक आपका, कोजागिरी आपको अलग से याद रखना ताकि कंफ्यूज ना हो, कोजागिरी त्रिपुरा का हो गया, मंगला गोरी हो गया, मंगला गोरी हो गया, ओके। ये कहाँ के हैं, ये महाराष्ट्र के हैं। नेक्स्ट गोवा। अच्छा, गोवा का जैसे ही मस्तिष्क में आता है तो क्या लगता है, गोवा में प्लान आता है घूमने का, घूमने का, तो घूमने के ऊपर याद रख लेना, गोवा में फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर बहुत पूछा जाता है, गोवा में इनको बहुत सम्मान मिलता है, उनकी याद में बनता है गोंचे साहिब की। बोंड्रम है अंगूर महोत्सव है, सिग्मो फेस्टिवल बहुत पूछा जाता है, सिग्मो। साओ जो आओ फेस्टिवल बहुत पूछा जाता है, साओ जो आओ। देखो साओ जो आओ यानी कि आओ जाओ लगी रहती है गोवा। अभी हम सारा क्लिक करेंगे इसको। थ्री किंग्स हो गया आपका, थ्री किंग्स हो गया, आप कहेंगे हाँ जी भैया। थ्री किंग्स हो गया। सनबर्न फेस्टिवल बहुत पूछा जाता है। साओ जो आओ में एक बात पूछी जाती है, इसमें एक दूसरे को फल गिफ्ट करते हैं, वो एक दूसरे को फ्रूट्स देते हैं, एक दूसरे को फल देते हैं, फल फ्रूट्स देते हैं, क्या देते हैं, एक दूसरे को फ्रूट्स देते हैं। किस फेस्टिवल में, तो वो है आपका साओ जो आओ। आने जाने वाले अक्सर फ्रूट्स लेके आते हैं, ये याद रख लेना, आने जाने वाले। सनबर्न हो गया। मैंगो फेस्टिवल है। चिक्कल कालो, चिक्कल कालो, चिक्कल कालो को कहा जाता है आपका कीचड़ उत्सव, मानसून मड कहा जाता है इसको। कीचड़ उत्सव भी किसको कहा जाता है, कीचड़ में खेलते हैं इसको, कीचड़ उत्सव।
देखा है ना आपने, कई बार आपका फ्रूट्स के साथ में भी होता है। कीचड़ उत्सव, इसको बोलते हैं मॉनसून मड। मॉनसून मड किस फेस्टिवल को कहा जाता है? मॉनसून मड, वो कहा जाता है आपका चिक्कल कालो को। वीवा कार्निवल है, सांजाव बहुत पूछा जाता है, सांजाव। वो वास्को महोत्सव हो गया, फतोरपा हो गया, और थैंक्स गिविंग हो गया। थैंक्स गिविंग ये कहाँ के हैं? ये आपका महत्वपूर्ण है, और ये गोवा के हैं। देखिए जरा ध्यान से, गोवा। गोवा से हमको कैसे देखना है? गोवा पर हमारा क्या प्लान आता है देखने में? तो गोवा में एकदम से मन करता है सबका घूमने का। आप कहेंगे हाँ जी भैया। तो गोवा में जेवियर, ऐसे बोलना, गोवा में जीवन है यार। गोवा में जो लोग गोवा जाना चाहते हैं उनके लिए क्या बोलते हैं? जीवन है यार वहाँ पर। क्योंकि वहाँ पर क्या है? म्यूजिक व्यूजिक, मस्ती वस्ती खूब है। बॉन ड्रम, वहाँ पर ड्रम वगैरह बजते रहते हैं हमेशा, ड्रम। ठीक है, ड्रम वगैरह बजते रहते हैं। सिग्मो, यानी कि वहाँ पर आपका सिंगिंग होती रहती है। सिंगिंग से याद रखना, सिग्मो। सिंगिंग कहाँ पर होती रहती है? ड्रम वगैरह कहाँ पर बजते रहते हैं? ये गोवा में बजते रहते हैं। और गोवा में तो पता ही है कितने लोग जाते हैं, वहाँ पर आओ जाओ लगी रहती है, आओ जाओ। ठीक है, साओ जो आओ, इसको आओ जाओ से याद रखना। आओ जाओ लगी रहती है, और आने जाने वाले क्या होते हैं? मेहमान फ्रूट्स लेके आते हैं, नहीं, हाँ जी भैया आते हैं। थ्री किंग्स, देखिए थ्री वर्ड से याद रखना है। अक्सर आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, ऐसी कौन सी मूवीज आपने देखी है जिसमें तीन दोस्तों की कहानी है? बताइए। अक्सर तीन दोस्तों की कहानी आपको मिलेगी जब कभी आप देखोगे। आपको देखनी भी चाहिए मूवी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आपको एक शिक्षा देगी। थ्री इडियट्स आप देखिए, थ्री इडियट्स तो क्या होती है? हमेशा तीन की कहानी होती है दोस्तों की। तो गोवा घूमने गए हैं थ्री, लेकिन भाई गोवा घूमने के लिए तो पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, तो थ्री कैसे होने चाहिए? किंग होने चाहिए, थ्री किंग होने चाहिए। ओ भाई जब तुम गोवा जाओ ना, वहां पर ध्यान रख लेना, जो धूप है ना वो बर्न कर देती है, क्योंकि रेत भी गर्म हो जाता है समुद्र किनारे। सन बर्न हो जाएगा तुम्हारे, क्या हो जाएगा? सन बर्न हो जाएगा, सन बर्न। ठीक है, कौन कौन चाहता है गोवा जाना? ये बताओ पहले तो तुम। सन बर्न कर देगा तुमको, वहां आपको सन बर्न कर देगा तो क्या हो जाएगा? सन बर्न कर देगा तो क्या हो जाएगा? चिक्कल काला पड़ जाएगा तुम्हारा। यानी कि जो तुम्हारा, याद रखना है, ऐसे चिकला काला पड़ जाएगा, चिकला काला। चिकला क्या होता है भैया? चिकला काला। तो इसको ऐसे याद रखना। आप देखिए किसी भी चीज के ऊपर आप जानते हैं एक छिलका होता है, छिलका। ऐसे ही मनुष्य के शरीर के ऊपर भी छिलका क्या है? हमारी स्किन है। स्किन क्या है हमारी? ये चिक्कल है हमारा। ये हमारा क्या है? बताओ फटाफट से। ये भैया हमारा क्या है? छिलका है। तो ये क्या पड़ जाएगा? सनबर्न होगा तो काला पड़ जाएगा। लड़कियां देखी है ना तुमने, वो आपका क्रीम लगा लेती हैं मुंह पे। कौन सी क्रीम होती है शुभम भाई? इससे पूछो रीता से, मैसेज करो। क्या बोलेंगे? चिकला काला पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन भाई जो भी जाता है गोवा घूमने वही कहता है वही वाह, वी वाह, वी वाह। क्या कहता है? वही वाह। ये हमें नहीं पता क्यों कहता है, लेकिन हमने तो याद कर लिया। गोवा घूम के जो आता है वही कहता है बहुत बढ़िया भैया, उसको बोलते हैं सन क्रीम। तुम्हें कुछ नहीं पता है संगीता, तुम लड़कियों के नाम पर एकदम से डुबा दियो नाम उनका। हाँ, सन क्रीम कुछ नहीं होता है, सन क्रीम नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता। सनस्क्रीन होता, क्रीन, बाद में एम नहीं आता, एन आता है, एन। देखो सन स्क्रीम लिख रहे हैं क्योंकि हमको आदत हो गई बचपन से क्रीम बोलने की, क्रीम 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 क्रीम। क्रीम नहीं होता, हम भी उसको क्रीम ही बोलते थे पहले, लेकिन हमारे घर में ही किसी ने हमको बताया कि ये क्रीम नहीं है, ये क्रीन है। ठीक है, तुम अनपढ़ हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। तो हमें बड़ा एहसास हुआ, मैंने कहा यार हम तो, यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार, क्रीम तो होना ही चाहिए। हमने देखा क्रीम नहीं है, क्रीन है। ओके, सनस्क्रीन होता है। चलो, वही वाह। जो भी गोवा घूमने जाएगा वो क्या बोलेगा? वही वाह। तो भैया अगर सन बर्न कर देगा गोवा में और छिकला काला पड़ जाएगा तो फिर कैसे करें भैया? सांझ को जाओ, सांझाव, सांझ को, शाम के टाइम जाओ। सांझ को, एक सामला जी है, शाम से उसको कंफ्यूज नहीं होना। शाम को बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं कौन? आपका पैरा कमांडो। वास्को डिगामा भी गया था भैया घूमने गोवा। वास्को डिगामा कहाँ गया था? गोवा घूमने गया था। पतोरपा, 13 रुपये पैसे हैं जाने के गोवा। तोरपा याद रख लेना इसको, तोरपा को याद रखना, तेरपा, तेरे पर, तेरे पे पैसे हैं घूमने के, तेरे पे फोतोरपा, तोर पे पैसे हैं घूमने के। तो उसके उसने कहा नहीं भाई मेरे पास पैसे नहीं है। तो तीन दोस्त हैं, एक आध गरीब हो सकता है, तो उन्होंने क्या कहा? कोई दिक्कत नहीं है, तुझको हम ले चलेंगे, हम ले चलेंगे। तो थैंक्स गिविंग, उसने क्या बोला उनसे? थैंक्स गिव किया उनको, थैंक्स दिया। ठीक है, थैंक्स बोला उनको, थैंक्स यार तुम मुझे घुमाने ले जा रहे हो,
और फिर क्या है, 2 रह गए, कौन कौन से, अंगूर और मैंगो। वहां जाके तुमने अंगूर और मैंगो खाए, बोलेंगे वहां जाके आपने अंगूर और मैंगो खाए। क्या खाए, गोवा जाके अंगूर और मैंगो खाए। मेमोराइज करिए एक बार फटाफट से, हम आपको 30 सेकंड का टाइम देते हैं, 30 सेकंड का। जी भैया, दोस्त देते हैं, हाँ देते हैं, बिल्कुल देते हैं। हमारे दोस्त, एक हमारा साथी था, उसकी जॉब पहले लग गई, ठीक है। एक हमारा साथी था, उसने ट्यूशन, अच्छा उसका ट्यूशन चला, तो उन लोगों ने हमको सपोर्ट किया था, बहुत सपोर्ट किया था। हमारे बुरे वक्त में, जब हमारा बहुत बुरा वक्त था, बुरे वक्त से मतलब हम बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए थे, तो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। क्योंकि हमको किताबें पढ़ने का शौक़ है, हमें आज भी याद है कि हम अपने मामा के यहाँ थे उस टाइम पे, तो हमारे दोनों दोस्त, उनके पास में एक बाइक होती थी, उस टाइम आती थी इग्निटर, तो उस बाइक से वो दोनों गए और एक बैग में वो किताबें लेके गए, वो किताब दे के आए थे मुझे, अभी भी मुझे याद है, वो मुझे 5,000 रुपये भी दे के आए वहाँ। मैं गांव में रह रहा था, हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं थी उस समय अपने मामा के यहाँ, लेकिन दे के आए वो। देते हैं दोस्त, हेल्प करते हैं। बताइए जी। याद होगा आराम से। तो गोवा, गोवा में क्या है, फटाफट से बोले, मैं नंबर डालूंगा, आपको एक बोलना है। जीवन है यार, वहाँ पे ड्रम वगैरह बजते रहते हैं, ठीक है, बॉन ड्रम। सिंगिंग, वहाँ पे सिंगिंग होती रहती है, तो सिग्मो याद रखेंगे, सिग्मो बोलेंगे। तो वहाँ पे 3 इडियट्स, 3 दोस्त गए, कौन गए, 3 दोस्त गए, तीनों के तीनों किंग थे, 3 किंग्स, ठीक है, 3 किंग्स। और एक मान के चलो किंग नहीं भी है, तो उसने थैंक्स बोला, उससे बोला फतोर पा, तेरे पे पैसे हैं। तो वहाँ सनबर्न हो जाएगा, तो चिक्कल काला पड़ जाएगा, तो आपको जाना है सांझ को। कब जाना है, सांझ को। माहौल देख के बोलते हैं सब वहाँ, वही वाह, वही वाह, वही वाह। शुभम भाई, किसी को टाइम आउट मत किया करो, ये समझदार बच्चे हैं सब। बच्चू मत किया करो आप कमेंट पेस्ट, बार बार, बार बार कमेंट पेस्ट मत किया करो, रिक्वेस्टिंग टू यू। कर्नाटक, कर्नाटक, नाटक कौन करती है, कर्नाटक, तो इसको याद रख लेना, कर्नाटक को। नाटक से याद रख लो या कर्नाटक से, कर्नाटक से। देखिए इसको हम यहाँ से याद रखेंगे, कैलपौध, उगादी, मूंगफली। किसी भी पौधे के लिए आप जानते हो कि भाई सबसे पहले पौध लगाई जाती है, हाँ या ना। तो कैल पौध, ये इसको याद रखना, कल पौधे लगा दिए तुमने, किसके पौधे, ऐसे याद रख लेना आपको, कल पौधे उगा दिए, किसके, मूंगफली के। अब उसने काम तो ये किया नहीं, अब उसने ऐसे ही बोल दिया हम। तो हम्पी, हम्पी को याद रखना, विजय उत्सव भी बोलते हैं इसको। बहुत पूछा जाता है किस उत्सव को विजय उत्सव कहा जाता है। हम। अब जब वो हम कर रही थी, उसने तो क्वेश्चन पूछा है उससे, तो वो नाटक कर रही है, सही जवाब नहीं दे रही है, हम कर रही है, तो उसने एकदम से पट से मारा, उसके पट से, पट दकल, पट पट। अब क्या था, वो रूस गई और रूस के उसने कंबल में मुंह ढक लिया, कंबल में मुंह ढक लिया एकदम से, ठीक है। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी अब। करगा, करगा क्या है, ये तो करना से ही रिलेट हो रहा है, करना, करगा, इसको तो याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम्पी उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, हम्पी, हम्पी। कंबाला, कंबाला में देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, भैंसा दौड़। तो भैंसा की दौड़ कहाँ पर होती है, वो कंबाला में होती है, ओके। करगा हो गया, कैलपौध हो गया, उगादी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा रिपीट होता है कर्नाटक का। क्योंकि देखिए आप लोग जानते हैं न्यू ईयर, नववर्ष को सब जानते हैं, 1 जनवरी को, या हिंदी कैलेंडर के अनुसार वो आपका सब लोग बोलते हैं वो अप्रैल महीने में आता है। लेकिन उगादी साउथ का न्यू ईयर है, तो साउथ के जितने भी स्टेट है वो सब उगादी को मनाते हैं। जैसे यहाँ पे KN4 कर्नाटक लिखा हुआ है, AP4 आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है, और TLN4 क्या है, तेलंगाना, तेलंगाना। तो यहाँ पर क्या होता है साथी, आपका क्या मनाया जाता है यहाँ पर, आपका कर्नाटक का भैया भूता आराधना भी है। नहीं बच्चों, भूता आराधना जो है वो आपका एक नृत्य है, उसको जो हम डांस पढ़ाएंगे तब याद कराएंगे। तो क्या बोला उसने, पूछा कल पौध उगा दी तुमने मूंगफली की, उसने बोल दिया हम, उसने पट से मारा, और पट से मारते ही उसने कंबल में मुंह ढक लिया, मुंह ढक लिया। क्यों भैया, जो उसने पट से मारा था ना भाई, वो उसके मस्तक पे लग गया। कहाँ पे लग गया, मस्तक, माथे पर लग गया। ये एक जैन उत्सव है, क्या बोलेंगे, ये उसके मस्तक पे लग गया, मस्तक पे। और बोली मैं भी सर पे मार दूंगी, मैं सर, मैं सर से याद रखना, मैसूर, मैं भी सर पे मार सकती हूँ। ये बात किसने कही, ये हुतरी ने कही है, हुतरी, हुतरी ने ये बात कही है। एक हमने आपको हुसरी भी याद कराया था, जरा आंसर कर दो, हुसरी कहाँ का था, हुसरी कहाँ का था। तो हुसरी आप कहेंगे भैया असम का था। और एक आएगा हुथरी, तो हुथरी वो नाटक बहुत करती है, उससे भी याद रख लेना।
एक हुसरी आपका असम का है, असम, बहुत ठीक आपने बताया। होत्री, उसने क्या बोला, मैं सर पे मार दूंगी और मैं गाँव में नहीं जाऊंगी। बॉम्बे, याद रख लेना, ये कह रही है अब मैं गांव में नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, शहर में ही रहना चाहती है, देख रहे हो। गांव में, याद रख लेना, गांव में से याद रख लो। क्या बोली, अब भैया रूस गई है ना, तो कंबल ओढ़ लिया है उसने, तो क्या बोल रही है, अब मैं गांव में नहीं जाऊंगी और मैं भी सर पे मार दूंगी। तो मैं सर से मैसूर, मस्तक, मस्तक से याद रखेंगे, आपका मस्तक पे पट से लग गया एकदम से, उत्तरी याद रखेंगे, और गांव में, गांव में तो भैया बहुत नाटक करती है ये तो, करती है नाटक, गांव में जाने के लिए मना कर रही है, कह रही है मैं सर पर मार दूंगी, बहुत नाटक करती है, ठीक है। बहुत नाटक कौन करती है, बहुत नाटक हुतरी करती है, हुतरी। आइए केरल, केरल को देखिए ध्यान से, केरल के फेस्टिवल साउथ में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। क्या बोलेंगे, केरला। तो केरल सबसे पढ़ा लिखा स्टेट तो है ही, इसको तो हम याद करती है। इस बार केरल को हम बोलेंगे करेले के जूस से, कैसे, करेले के जूस से याद करेंगे इसको, करेले का जूस, केरल से करेले का जूस या करेला। विशु बहुत पूछा जाता है, ये न्यू ईयर ऑफ मलयालम है, और जितने भी न्यू ईयर हैं वो 1 जनवरी ना बोल के हिंदी कैलेंडर के अनुसार 14 अप्रैल को मनते हैं। ओणम, ओणम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओणम क्या होता है, वहां पर मलयालम, देखिए मलयालम से क्या मतलब है, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम भाषा बोली जाती है। हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज है ना, जैसे कि आपका गोवा में कोंकणी बोली जाती है, आपका केरल में आपका मलयालम बोली जाएगी, उसी का प्रभाव लक्षद्वीप में भी देखने को मिलता है, वहाँ पर मलयालम और माहे बोली जाती हैं। आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है भैया, क्या बोली जाती है वहाँ पर, तमिल बोली जाती है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कर्नाटक की बात करें तो कन्नड़ बोली जाती है वहाँ पर, तुलु भी बोली जाती है वहाँ पर, तुलु भी बोली जाती है। अभी आप देख रहे होंगे हमारे देश में एक भाषाई विवाद भी चल रहा है, भाषाई विवाद चल रहा है कि नहीं, आप देख रहे होगे। तो आपको मैंने एक टास्क दिया था, मैंने कहा था कि जब कभी भी रिसेंट में कोई मुद्दा चले तो आप उतने जिज्ञासु होने चाहिए, यानी एक छात्र को उतना जिज्ञासु होना चाहिए कि उस पर वो एक रिपोर्ट अपनी अलग से तैयार करे और उसको वो जाने, बहुत अच्छे से जाने। ओके, तो ये मलयालम जो भाषा होती है उसका एक कैलेंडर है चिंगम, तो चिंगम एक मंथ होता है जिसमें ये कितने दिन मनता है, 10 दिन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओनम कितने दिन मनाया जाता है, 10 दिन। फर्स्ट डे इसका अथम होता है, 10th डे इसका थ्रू ओनम होता है, थ्रू ओनम होता है। त्रिशूरपुरम, त्रिशूरपुरम बहुत पूछा जाता है, त्रिशूरपुरम। वल्लम काली बोट रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वल्लम काली बोट रेस। ये बोट रेस किस मूवी में देखी है आपने, ये वोट किस मूवी में देखी है, बोट रेस आपने बताइए, बहुत चर्चित, कई बार देखा जाता है इसको, बहुत सारे लोग, ये देखिए दूसरी नाव है यहाँ पर, ये पहली नाव है। तो ये ओणम के दौरान ही होता है, और इसको कुमारकोम नाव दौड़ भी कहते हैं। ये जो नौका होती है ये सर्प की तरह होती है, आगे से स्नेक की तरह ऐसी होती है, सांप की तरह ऐसे, इसीलिए इसको सर्प नौका, स्नेक बोट भी कहते हैं, और इसको चुंदन वल्लम भी कहा जाता है, चुंदन वल्लम भी, ठीक है। थेयम है, अरट्टू, अरट्टू बहुत पूछा जाता है इसका, अरट्टू को मार्क करिए, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में बनता है। अट्टूकल पोंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, माँ पार्वती, नहीं तिरुवातुरकली होता है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, माँ पार्वती की प्रार्थना के लिए। मकर विलक्कू है, निशांगदी है, पेनकुनी, पेनकुनी एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, पेनकुनी, पेनकुनी फेस्टिवल। कार्डिका, बाबूवाली, बाबूवाली एक आपका फेस्टिवल है। एट्टा मान्नूर, गुरुवयूर एकादशी, और बेट्टू कार्ड, बेट्टू कार्ड एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, कहाँ का, केरला का। आइए इनको याद करते हैं। केरल, देखिए केरल को हमको याद करना है किससे, करेले से, किससे, करेले से। तो करेले से देखिए कैसे याद रखेंगे। अब करेला कड़वा होता है इतना तो सब जानते हैं। अब किसी ने बोला मेरा तो यार करेले का जूस पीने की विश है, विश, विश बोलते किसको, इच्छा को, करेले का जूस पीने की विश है। तो एकदम से सामने वाले को अच्छा नहीं लगता, उसने बोला ओ नाम मत ले दियो उसका, ओ नाम, ओनम, ओनम, ओ नम, याद रख लेना, ओ नाम, ओ नाम भी मत ले दियो उसका, करेले के जूस का, बहुत कड़वा होता है, बहुत कड़वा होता है, ठीक है। तिरुसरपुरम, इसको बोलेंगे त्रिशूरपुरम, तेरे सर पर मार देंगे, तेरे सर पर मार देंगे अगर तूने उसका नाम लिया, तेरे सर, त्रिशूर से याद रखना। वल्लम काली बोट रेस, तुझको वोट भी नहीं देंगे, ऐसे मान लो वो कोई प्रत्याशी है,
तो क्या बोला उसने, बोला मेरी विश है करेले के जूस की। उसने बोला वो नाम ओनम, और नाम भी नहीं लेना उसका, तेरे सर यानी कि तेरे सर पर मार देंगे, त्रिशूर हो जाएगा, और आपका तुझे वोट भी नहीं देंगे। क्या बोलेंगे? वोट भी नहीं देंगे। सर मैंने यशवंत मूवी देखी, बहुत अच्छी बात है। तेरे सर पर मार देंगे। उसने एकदम से बोला थम थम थम, सर पर मारने की बात कर रही है। क्या बोलेंगे? थम, थेयम से याद रख लेना। क्या बोलेंगे? थेयम से। उसने तो रट लगा ली भाई, उसने तो रट लगा ली किस बात की, कि मैं तो करेले का जूस पीऊंगा ही पीऊंगा। अब आप देख दो, एक चीज ध्यान से देखना, हम आपको कल कुछ फेस्टिवल पढ़ाएंगे, जब फेस्टिवल नहीं सॉरी, कल हम आपको क्लासिकल डांस पढ़ाएंगे। तो वहां पर हम आपको एक चीज बताएंगे, पूरी स्टैटिक जीके पर लागू होगी, अधिकतम जगह, सब जगह नहीं, अधिकतम जगह। वो क्या रूट वर्ड हैं? तो वो है, यहाँ पर देखना ध्यान से, क्या बोलेंगे हम उसको? हम बोलेंगे केरल। अभी आप कहीं किनारे पर लिख लो, हालांकि कल आने वाले कल में आप इनको जान ही जाओगे। केरल में दो डांस होते हैं, बताओ कौन कौन से होते हैं? एक तो केरल में होता है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम नृत्य होता है, एक क्लासिकल डांस है मोहिनी अट्टम नृत्य। ऊपर यहाँ नोट्स में मत लिखना, कहीं किनारे पे लिखना। और एक होता है यहाँ पर केरल में कथकली। ये अकेला ऐसा राज्य है जहाँ पर दो क्लासिकल डांस होते हैं। तो यहाँ से दो रूट वर्ड हम उठाते हैं, आपका अट्टम और कली। अट्टम और कली किसकी पहचान रहेंगे? जहां कहीं पर भी डबल टी आएगा, डबल टे, तो हम पहली प्राथमिकता देंगे किसको? केरला को। डबल टे और कली, तो यहां से दो वर्ड निकल के आए आपका, डबल टे कहीं भी आएगा, डबल टे और कली। तो याद रखेंगे, इतनी छोटा सा है, इतनी छोटी सी चीज याद रख सकते हैं। कहीं भी डबल टे और कली आएगा तो हम भैया उसको किसके लिए रिजर्व रखेंगे? केरल के लिए रखेंगे। थम्स अप करिए, थम्स अप करिए भैया, ये आपका फटाफट से बताएंगे। डबल टी और कली, ये याद रखना, कभी भी हम आपसे पूछेंगे, हम तक एनर्जी पहुंचाइए जी भैया, हम इसको याद रखेंगे। तो अब एक आप इसमें जरा ढूंढिए, इन फेस्टिवल्स में ढूंढिए जिनमें डबल टी लग रहा हो या कली लग रहा हो। तो अरट्टू को ऐसे भी याद रख सकते हैं, डबल टी आ गया, अट्टू कल हो गया, कली वर्ड हो गया, कथकली, कली, तुरुवातुर कली। ठीक है। निशांग दी को ऐसे याद रखना, भाई करेले में से तो मुझे गंध भी बेकार आती है करेले में, हालांकि मुझे तो पसंद है लेकिन ज्यादातर को नहीं पसंद होता। करेले में से निशांग दी, गंध बेकार आती है। पैन कुनी को पैन से याद रख लेना, पैन। भाई केरल के सबसे सबसे साक्षर, सबसे लिटरेसी वाला स्टेट है, तो केरल के पढ़े लिखे होते हैं, तो अपने साथ रखते हैं पैन। पैन कुनी, पैन नहीं तो पूछ लेते हैं वहां पे, भाई पैन क्यों नहीं लाए तुम तो केरल के हो, पढ़े लिखे हो, तो क्या बोलते हैं? पैन रखते हैं केरल के हमेशा। कार्डिका बाबू वाली, कोई बाबू वाली होती है ना, उसको करेला जब पसंद ना हो तब भी खा लेती है, याद रख लेना, बाबू वाली। बाबू वाली जो होती है ना, बाबू, अरे तुम ऐसे ही समझ जाते हो, तुम समझ जाओगे। बाबू वाली, अगर मतलब तुम्हें पता प्रेम में सब आदमी बहुत कुछ कर देता है, तो क्या बोलेंगे? आपका बाबू वाली कोई होगी ना जो, तो वो मतलब खा जाएगी उसको, करेले को, कड़वा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मकर विलक्कू को देख लेना ध्यान से, एक तो एट्टा मान्नूर, तो आप क्या बोलेंगे? डबल टे से याद हो जाएगा भैया ये भी। बेट्टू कार्ड, ये डबल टे से याद हो जाएगा। लेकिन अब आपकी एक ड्यूटी और बनेगी, डबल टी के अलावा अगर कहीं और आया डबल टी तो उसमें आपको एक रूट वर्ड बनाना पड़ेगा अलग से, उसको ध्यान से बनाएंगे, ठीक है। बाबू वाली याद रखेंगे। तो एक बार देखिए इसको, पढ़िए ध्यान से, ग्रीन कलर को पढ़िए एक बार। विशु ओनम त्रिशूरपुरम वल्लम काली बोट रेस, थेयम अरट्टू अट्टूकल तुरुवातुरकली मकर विलक्कू। निशांगधी हो गया आपका, गंध से याद रखेंगे, पैनकुनी को पैन से, कार्डे का बाबू वाली को बाबू वाली से याद रखेंगे, एट्टा मुनार को डबल टी से याद रखेंगे, और बेट्टू कार्ड गुरु वायूर। ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पर? गुरु वायूर हो गया आपका। तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु जिस तरह से केरल महत्वपूर्ण है उसी तरह से तमिलनाडु भी महत्वपूर्ण है। ओके, यहाँ पर देखेंगे कैसे। पोंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए पोंगल कितने दिन बनता है? 4 दिन बनता है। और इसके चारों दिन से, जैसे छठ पूजा हमने बताया था ना, नहाए खाए खरना खाए होता है, फिर आपका फिर क्या होता है आपका संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य, ऐसे ही ये 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले दिन भगवान इंद्र की पूजा होती है तो भोंगी पोंगल, दूसरे दिन सूर्य की देवता की पूजा होती है तो सूर्य पोंगल, मट्टू बोलते हैं वहाँ बैल को, तो बैल की कितने दिन पूजा होती है? 3rd डे होती है। और चौथे दिन कन्या को पूजा जाता है, तो इसके डे को अलग अलग एसएससी सीजीएल में चारों डे पूछे हुए हैं, चारों डे पूछे हुए हैं। कि आपसे पूछ लेता पोंगल का चौथा दिन किस नाम से मनाया जाता है, पोंगल का दूसरा दिन किस नाम से बनाया जाता है, बनाया जाता है। ओके, पोंगल का
अर्थ क्या होता है? तमिल, तमिल बोली जाती है ना तमिलनाडु में। पोंगल का अर्थ होता है आपका, मीनिंग है इसका उबालना, बॉइलिंग, बॉइलिंग। जल्लीकट्टू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्लीकट्टू में कौन सा जानवर होता है बताइए जरा फटाफट से। तो यहाँ पर आप कहेंगे जल्लीकट्टू जो है वो मट्टू पोंगल, यानी कि बैल, बैल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। चित्राथी फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्राथी कहाँ का फेस्टिवल है? तमिलनाडु का, तमिलनाडु का। थाई पुसुम हो गया आपका पुंथड़ू, ये न्यू ईयर, न्यू ईयर हम इकट्ठे भी बताएंगे आपको। फ्लोट हो गया, मामल्लपुरम हो गया, वालविल ओरी वीज़ा हो गया, वालविल ओरी वीज़ा हो गया आपका। थिमिथी हो गया, चित्रा पूर्णिमा हो गया, महामहम उत्सव, ये साथी कुंभ की तरह 12 वर्ष में एक बार लगता है। और त्रुवयारू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ का फेस्टिवल है? तमिलनाडु का। चलें याद करें इनको थोड़ा सा, ठीक है? थोड़ा हमारा एफर्ट, थोड़ा तुम्हारा एफर्ट, ये एनर्जी हमारे पास तक भेजिए कि भैया हम अपनी मेहनत में कभी कमी नहीं करेंगे। अगर किसी चीज़ को आप भी नहीं लिंक कर पाएंगे तो हम कर लेंगे अपने तरीके से, ठीक है? अपने याद करने के अनुसार जैसे हमको सुविधा होगी, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे छात्र तो ऐसे होते हैं जो रिवीजन करके अच्छे से, अगर आप एकाग्र होकर पढ़ेंगे तो बिना ट्रिक्स के भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तमिलनाडु, देखो इसको हम हमेशा क्या बोलते? तुम मिलना, तुम मिलना या तू मिलना, ठीक है? तुम मिलना। उसने बोला अच्छा मैं क्यों मिलूं? तो उसने बोला मैं पागल हो जाऊंगा। पागल से याद रख लेना। पोंगल को कैसे याद रखेंगे? तुम मिलना, मैं पागल हो जाऊंगा, और तुम जल्दी से मिलना। कैसे मिलना? जल्दी से मिलना। अब डबल टे यहाँ आ गया। आप कहोगे भैया डबल टे तो हमारे दिमाग में इमेज थी केरल की, तो यहाँ पर याद रख लीजिए जल्ली, जल्ली जहाँ पर आ गया यानी जल्दी से मिलना। तुम मिलना, जल्दी से मिलना। मैंने तुम्हारा एक चित्र बनाया है, या मैं तुम्हारा एक चित्र बना रहा हूँ, ठीक है? तुम मिलने आओगे, तुमको चित्र दिखाएंगे वो, ठीक है? कैसे? तो मैं तुम्हारा चित्र बना रहा हूँ। और चित्र कैसे बनाता है वो? थाई पे रख के, ऐसे पैर पे रख लेते ना, तुम भी कॉपी रख के लिखते होगे, तो भैया थाई पे रख के चित्र बना रहा है, ठीक है? थाई पे। पुंथड़ू को याद रखना थोड़ा से, लेकिन चित्र कैसा बना है? थोड़ा ही बना है, थोड़ा ही बना है। तो उससे बोल रहा तुम जल्दी से आ जाओ, फ्लाई करके, फ्लोट यानी उड़ के आ जाओ, फ्लोट यानी कि, फ्लोट वैसे तो तैरने को बोलते हैं, बोल दो तैरते हुए आ जाओ, या फ्लाई करके आ जाओ। मामुल, वाविल और वीजा, उसने बोला यार मैं तो बहुत दूर हूँ यहाँ से, तो वीज़ा लगेगा आने के लिए। वालविल और वीज़ा, विल तो है, मेरी भी इच्छा है, ठीक है, लेकिन वीज़ा लगेगा, वीज़ा, टाइम लगेगा, ठीक है? वीज़ा लगेगा, वीज़ा। क्या बोलेंगे? थाईपुसुम हो गया आपका पुंथड़ू, थोड़ा ही चित्र बना है। उसने बोला यार तुम फ्लाई करके आओ, जल्दी से आओ, फ्लाई करके वीज़ा बनवाओ तुम अपना जल्दी से। उसने, लड़की ने इससे बोला आपका क्या? थिमी थी। क्या बोलेंगे? इसको थाम से याद रखना। अभी हमने थम बताया आपको, थेयम केरल का है। यहाँ पर याद रखना, इसने बोला कि उनको थाम लेना जो तेरे महान, तेरे वे यार है ना, जिनको तू बहुत महान समझता है, उनको भी थाम लो थोड़ा। मैसेज करते हैं हमारे पास में। महामहम महान, और तेरे वे यार, तेरे वे यार से याद रखना, तेरे वे यार, ठीक है? और चित्रा पूर्णिमा को तो हम चित्र से याद ही कर लेंगे, ठीक है? अभी हमने आपको बताया ये चित्र से ही हो जाएगा। तो चित्र कैसा बना? पुंथड़ू यानी थोड़ा बना है। तो इसने क्या बोला? आपका थाम लो अपने उन महान तेरे वे यार, तेरे तेरे वे यार, तेरे वे यारू। महा से याद रख लेना महामहम, और थाम से याद रख लेना थिमिथु, थिमिथि। तो एक बार इमेजिन करिए जरा फटाफट से। हम आपको फिर से 30 सेकंड देते हैं। इमेजिन करिए तमिलनाडु से। तमिलनाडु में क्या बताया हमने आपको? तुम मिलना, पोंगल 4 दिन, पागल हो जाऊंगे, जल्दी से आ जाओ, जल्लीकट्टू, मैं तुम्हारा चित्र बना रहा हूँ, ठीक है? और चित्र आपका चित्रा पूर्णिमा, इससे चित्र वाले सारे याद हो जाएंगे। चित्र कैसा बना? थोड़ा बना। पुंथड़ू, पुंथड़ू चित्र कैसे बनाया? थाई पुसुम, थाई पर रख के चित्र बनाया उसने, थाई पर रख के। क्या बोला उसने? वालविल और वीजा। उसने बोला कि वीज़ा लगेगा। क्या लगेगा? वीज़ा। उसने बोला फ्लाई करके आ जाओ, फ्लाई करके, ठीक है? फ्लोट करके आ जाओ, कैसे भी याद रख लो उसको, ठीक है? तो उसने बोला थाम लो, यानी कि थिमिथी है आपका, तेरे वे यार, तेरे वे यार जिनको तू महान समझता, महामहम और तेरे वे यार, ये कहाँ के हैं? और चित्रा पूर्णिमा, ये सब तमिलनाडु के हैं। कर पा रहे हैं? मुझे बताओ, मुझे बताओ, एक बार रिलेट कर पा रहे हैं? क्या फ़ायदा मिलता है इन सब चीज़ों का या नहीं? कभी आप साथी भूलेंगे ना तो इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा।
नहीं तो बहुत सारे जब नाम हो जाते हैं तो हमको मुश्किलें आती है। तो कम से कम ये तो रखो कि आप 20, 30, 40% तक का आप विद ट्रिक्स कुछ याद रखो, एटलीस्ट 20, 30, 40%। हालांकि हम तो उसको 80, 90 पर लेके जा रहे हैं आपके लिए, लेकिन फिर भी आप बहुत सारा कुछ भूलोगे, बहुत सारा कुछ याद रहेगा, तब भी आप देखोगे एग्जाम में इसका कितना फायदा होगा। ठीक है, इसी का पूरे भारतवर्ष में यही पीडीएफ चलती हैं, याद रख लेना, सब इन्हीं को उठा लेते हैं, थोड़ा बहुत फेर बदल करके। हमने जो 5 साल पहले पढ़ाया था, 19, 20 में जो पढ़ाया वो पूरी मार्केट में चला, 21, 22 जो पढ़ाया हमने वो पूरी मार्केट में चला। मैक्सिमम 80% जगह आपको ऑफलाइन सेंटर्स में, ऑनलाइन क्लासेस में आपको यही फेर बदल करके मिल जाएगा। तो आप कितना मेहनत कर रहे हैं उस बात का मायना है, और हमें उससे कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर उसको कोई कराता है, बच्चों के हित का कुछ भी होता है, तो हमको कोई इशू नहीं है। इवन हमारे ना, हमारे तो पेड आपका एप्लीकेशन का कोई पीडीएफ या आपका, अगर हम बात करें, क्लास भी शेयर कर देता है, बहुत सारे बच्चे चैनल बना के शेयर कर देते हैं, कभी हम स्ट्राइक भी नहीं देते हैं उसको कि ठीक है, अगर हम तक भी कोई नहीं पहुंच पा रहा है, शायद उसको कहीं वो टकरा जाएगा और उसका हित हो जाएगा। ओके। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का क्या बोलते हैं? अंधा, इसको हमेशा बोलेंगे अंधा। फ्लैमिंगो फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लैमिंगो, फ्लैमिंगो। कल्याण उत्सव है आपका येलम्मा जतारा है, दुर्गा अम्मा विशाखा है, दुर्गा अम्मा विशाखा है। लुम्बिनी है। दक्कन महोत्सव बहुत पूछा जाता है, कितने दिन मनता है ये भी पूछा जाता है। दक्कन महोत्सव 5 दिन मनता है, बहुत चर्चित है दक्कन महोत्सव। ठीक है, दक्कन महोत्सव, सॉरी ये कहाँ गए यहाँ के पेज। दक्कन महोत्सव के बाद में आएगा आपका उगादी। उगादी हमने बताया ये आपको, ये साउथ का न्यू ईयर है। बन्नी उत्सव है, अतला तद्दी बहुत इंपॉर्टेंट है, अतला। ठीक है। रोटेला पांडुगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रोटियों की ईद इसको कहा जाता है। कहाँ पर कहा जाता है इसको? आंध्र प्रदेश में। आइए आंध्र प्रदेश को याद करते हैं। एक अंधा आदमी जा रहा था कहीं ऐसे घूमते हुए, मेरी तरह, जैसे मैं जा रहा हूँ अभी, ऐसे घूमता हुआ कहीं पे जा रहा था, उसको एकदम से फ्लाई करता हुआ मैंगो आ गया उसके हाथों में। अब आम का सीजन तो चल ही रहा है, आपको पता है। क्या आ गया उसके हाथ में? फ्लाई करता हुआ मैंगो आ गया, फ्लैमिंगो। तो भाई अंधा आदमी क्या उस आम को तोड़ सकता था? आप कहेंगे नहीं। तो भैया उसका कल्याण हो गया, नहीं हो गया? कल्याण उत्सव, जी भैया उसका कल्याण हो गया। घर गया, घर उसकी एक अम्मा थी, उसको दिया उसने आम जाके, बोला ये ले अम्मा, ये ले अम्मा, ये ले अम्मा। अम्मा का नाम है दुर्गा अम्मा, अम्मा का क्या नाम है? दुर्गा अम्मा। बोला ये ले अम्मा, ये ले अम्मा। और आम भी कैसा? लंबा सा आम है भाई, लंबा सा आम, याद रख लेना। अम्मा ने उसको ढक्कन में रख दिया, ढक्कन में, कि बेटा ये लो आम खा लो। अम्मा ने किस में रख के दे दिया उसको? अंधा आदमी है तो ढक्कन में रख के दे दिया उसको, ढक्कन में। कैसे? अंधा जा रहा था, फ्लाई करता हुआ मैंगो मिला, उसका कल्याण हो गया या नहीं? वो घर लेके गया, बोला ये ले अम्मा, अम्मा का नाम दुर्गा अम्मा। आम कैसा है? लंबा है, अम्मा ने उसको ढक्कन में रख के रख दिया। कैसा? ढक्कन में रख के दे दिया, ढक्कन में। उगादी। अब आम में गुठली भी निकलती है कि नहीं निकलती है बताइए? हाँ जी। तो अम्मा ने जैसी गुठली निकली तो गुठली को उगा दिया कि भाई आम का पेड़ भी बना लेंगे। तो क्या बोलेंगे? उगादी। इससे याद रख लेना उगादी, क्योंकि ये साउथ का है। उगादी, उगादी। और भाई उस दिन क्या था? रोटी, रोटी नहीं बनी थी, बनी नहीं थी रोटी, या याद रख लो इसको बनी से। ठीक है, रोटी उस दिन नहीं बनी थी तो कल्याण हो गया, रोटी बनी। तो बन्नी उत्सव और रोटिल्ला पांडुगा, इसको रोटी की ईद कहते हैं, या रोटी से याद रख लेना। उस दिन रोटी भी नहीं बनी थी तो ऐसे भी अंधे का कल्याण हो गया। अम्मा ने रोटी नहीं बनाई थी, दुर्गा अम्मा ने रोटी नहीं बनाई थी, तो रोटी बनी नहीं थी। ओके। और याद रखना अतला तद्दी को कैसे याद रखेंगे? इसको ऐसे याद रख लो, अंधा है तो हतला भी है, थोड़ा सा हकला भी है। अतला याद रख लेना कौन है? अंधा आदमी है, बेचारे पे प्रकृति की मार हो गई है। ठीक है, याद रखेंगे इसको, कोई इशू, कोई परेशानी। तेलंगाना, बोनालू एकमात्र फेस्टिवल है जो अक्सर पूछा जाता है, और बथुकम्मा। ठीक है, बथुकम्मा फेस्टिवल बहुत पूछे जाते हैं दोनों। मेधराम जात्रा या मेधराम जतारा भी इसको बोलते हैं। अलाई बलाई है आपका तेलंगाना का दशहरा होता है ये। दुन्ना पोथुला पांडुंगा है आपका, ये भी महत्वपूर्ण है, दुन्ना पोथुला पांडुंगा। लेकिन बोनालू और बथुकम्मा बहुत पूछे जाते हैं। समक्का सरक्का जतारा, समक्का सरक्का जतारा ये भी महत्वपूर्ण है। नागोबा जतारा तिरुपति तिरुमला, तिरुपति तिरुमला कहाँ के हैं? तेलंगाना के हैं। देखिए, तेलंगाना की पहली बात तो क्या बोलेंगे? अक्सर आपके घर भी तेल में खाना बनता है कि नहीं? तेल में छौंक लगता है तुम्हारे घर या नहीं बनता? जिनके यहाँ घी नहीं होता, घी, फिर भी तेल में ही छौंक लगता है, बेशक घी हो। खाना बनाना आता है तुमको?
जब हम रहे आपका मुखर्जी नगर तो हमने सीख लिया तब बनाना, और हमने ऐसा सीख लिया, ऐसी आफत आ गई कि अपने साथ में 8-9 लोग और रहने लगे। 8-9 लोग और रहने लगे तो अपना मैं और हमारा एक दोस्त था सचिन, ठीक है, उसको रोटी बनानी आती थी और अपना काम था सब्जी बनाने का। आ जाता है बाहर जाके। तेलंगाना, तो तेल में बना लिए किसी ने बथुआ के पराठे। तेल, तेल से याद रख लेना, तेल में क्या है, बना लूं, तेल में बना लूं क्या, बथुआ। बथुआ तो जानते होगे ना सब लोग, बथुकम्मा। बथुआ सर्दियों में होता है, सरसों, पालक, बथुआ। खेत में गेहूं के बीच में हो जाता है, आपने देखा होगा, खरपतवार है वो, लेकिन हम लोग हर चीज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं। जानते हैं, हाँ जी भैया, फिर तो सही, फिर तो आसान हो जाएगा। नहीं तो जिनको नहीं पता वो याद रख लो, बथुआ होता है, ठीक है, सरसों, सरसों के टाइम पे। तो क्या बोलेंगे, तेल में बना लूं बथुआ के, बथुआ के क्या, पराठे। बथुआ के पराठे से बथु कम्मा याद रखना, बथुआ के पराठे, ठीक है। अब उसने बना तो लिए, और धड़ाम से, धड़ाम से याद रखना, मैं धड़ाम, मैं एकदम से धड़ाम से बैठ गया, मैं धराम से, मैं धराम से बैठ गया वहीं एकदम से खाने के लिए। लेकिन पराठे कैसे बनाए उसने, अलाई बलाई, उल्टे सीधे अलाई बलाई पराठे बना दिए। क्या बला पराठे बना दिए, अलाई बलाई पराठे। और पराठे किस में दिए उसने, वो दुन्ने में। दुन्ना समझते होगे, दोना होता है ना जिसमें खीर खाई जाती है भंडारे में, सब्जी ठेली पे खाते होगे, नहीं खाते हो, ठेली पे, ठेली का मजा ही अलग है। जैसे कि हमारा शहर है, मैं तुम्हें बताऊं, कभी तुम आसपास हो कहीं तो आप कभी सिकंदराबाद जाना, ठीक है, सिकंदराबाद पड़ता है जिला बुलंदशहर में, जो साथी सिकंदराबाद के आसपास के होंगे वो जानते होंगे, उससे ऊपर खाने में कुछ हिट ही नहीं है, सब बेहतरीन है वहाँ की। हर एक ठेली जो है ना वो महत्वपूर्ण है। तुम भूल जाओगे बाहर का सब कुछ, मतलब जितने भी वो ऊंची बिल्डिंग, चौड़ी बिल्डिंग है ना, वो सब भूल जाओगे। ओके। बोले भी फटाफट से। यस 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 यस, भैया मैं परी चौक के आसपास से हूँ। हाँ तो तुमसे तो सिकंदराबाद कितनी दूर है, 30 किलोमीटर दूर सिकंदराबाद है तुमसे। अलीगढ़, बुलंदशहर, गाजियाबाद, ये सब जाओ सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में तुम्हें बताता हूँ, तुम जाओ शाहजी के पास में एक पानी के पटाखे वाला। अब तुम ये मत पूछना भैया तुम पानी पूरी समझते हो ना, ये मत सोचना कि तुम पानी पूरी खाते हो क्या भैया, लेकिन सोच लो तुम, हम ले जाते होंगे किसी को, ठीक है। फिर हम तुम्हें बताएं, हमारा स्कूल है वहाँ अग्रसेन, जहाँ हम पढ़े हैं, अग्रसेन इंटर कॉलेज, वहाँ उसके बाहर तुम छोले खाओ। बाहर आ जाओ, सिंगल स्वीट्स के बराबर में उसके सामने एक डोसा हट है, वहाँ डोसा खाओ तुम। सागर वेज बिरयानी खाओ तुम। ओके। और क्या बताएं तुम्हें, मतलब बहुत कुछ है यार वहाँ। अंदर जाओगे, मुस्तकीम गाजर का हलवा खाओ तुम, अंदर मार्केट में जाके। उसी के पास में तुमको मिलेगी लस्सी, उसके बराबर में ही तुमको मिलेगी क्या, आपका एक वो देवी मंदिर गेट पे एक, वहाँ पे भी छोले कुलचे हैं। अब मैं तुम्हें ऐसे बताऊं तो फूड ब्लॉगर लगूंगा मैं तुम्हें, कि फूड ब्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं कोई, बताते ना वैसे, लेकिन तुम जाना कभी, मतलब वहाँ मतलब ढेरों चीज़ है, ढेरों। यहाँ पर आएंगे वापस। कैसे बनाए, दुन्ने में, दुन्ने में बना लूं बथुआ के पराठे, मैं धड़ाम से, अलाई बलाई, आपका दुन्ना पोथुला पांडुंगा, यानी कि दुन्ने में खाते हैं। समक्का सरक्का, उसने एकदम से सरका दिए पराठे, क्योंकि कैसे बने हैं बथुआ के, अलाई बलाई बने, तो उसने वो सरका दिए। समक्का सरक्का को याद रखना, सरका दिए, सरका। और उसको जताया नहीं, जता नहीं रहा है, सरका तो दिए हैं लेकिन जता नहीं रहा है कि भैया मुझे अच्छे नहीं लगे। तो जतारा जहां कर भी आए, मेधराम जतारा हो, समक्का सरक्का जतारा हो, नागोबा जतारा हो, तो जतारा से याद रख लेना सब कुछ, कि भाई जता नहीं रहा है कि पराठे बेकार बने हैं, ठीक है। भैया माथे से बाल हटा लीजिए, ये भी दिक्कत है तुम्हें, अभी ठीक है, मुझे दिख नहीं रहा है, आप ये बताओ। अबे तुम ऐसे लड़कियों की तरह करवाना चाह रहे हो मुझसे। भाई दरअसल में क्या है कि अभी ना तुमको कल कल की क्लास के बाद में हमको टाइम मिल जाएगा, फिर हम ये दाढ़ी और बाल दोनों कटवा देंगे। ये कट नहीं पा रहे हैं, तुमको ये लगता होगा हम फैशन में बढ़ाते हैं इसको, लेकिन ये बढ़ जाती है खुद, है ना। और ये आड़ी तिरछी हुई पड़ी है, कैमरे में दिख नहीं रही हो तुमको, लेकिन ये आड़ी तिरछी दाढ़ी हुई पड़ी है अभी, तो इसको परसों उड़वा देंगे, तब इशू नहीं होगा, ठीक है। याद रखेंगे, तिरुपति तो वैसे भी मंदिर है उधर, आपका याद रखना। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को कैसे याद रखेंगे, देखते हैं जरा। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को याद रखना मध्य से, मिड से, मध्य से।
ओके, नीरजा बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। घड़लिया हो गया। गणगौर, गणगौर बताइए हमने और कहाँ पर आपको बताया था? गंगौर बताया था हमने आपको, गंगौर हरियाणा में, और एक बताया था हमने गणगौर राजस्थान में, तो वहां पर भी ये बनता है। ठीक है, गणगौर हो गया आपका। रसनवा फेस्टिवल है, मंडई फेस्टिवल है। हरीरी पीर बुधान फेस्टिवल है आपका। भगोरिया अगले पेज पर होगा। तानसेन है, लारूकाज है, भगोरिया फेस्टिवल ये इंपॉर्टेंट है, भगोरिया फेस्टिवल। ठीक है। खजुराहो उत्सव कितने दिन मनता है ये भी पूछा जाता है। खजुराहो उत्सव 6 डेज, क्या बोलेंगे? 6 डेज सेलिब्रेट होता है। और सिंहस्थ मेला, सिंहस्थ मेला। मध्य प्रदेश, मध्य से आते हैं, देखिए मध्य से दो वर्ड हमको देखने हैं यहाँ पर, नीरजा और घड़लिया। नीर किसको कहते हैं बताओ जरा? नीर, रेल नीर पिया है तुमने? नीर, नीर बोलते हैं जल को, पानी को। और घड़ा, घड़लिया से याद रख लेना। भाई नीर जो होता है घड़े में, वो मध्य में ही तो होता है। भाई घड़े के, ये घड़ा है, ये घड़ा है आपका, इस घड़े में जो पानी होगा वो इस पानी, इसके मध्य होगा या बाहर की तरफ होगा? तो भैया मध्य में, घड़े के मध्य में पानी है, ऐसे याद रख लेना। घड़े के मध्य में नीर है। ठीक है, गौर से देखो, गौर से, गौर से देखो। ठीक है, गौर से। जो बाजारों में मंडी होती है, मंडी, सब्जी मंडी, वो कहाँ पर होती हैं? ज़्यादातर बाजार के मध्य में होती हैं, उन्हीं की वजह से जाम लगता है। सिकंदराबाद की सब्जी मंडी भी मध्य में है तो जाम लगता है। मंडी भी कहाँ होती हैं? शहरों में, मध्य में। रस कहाँ होता है किसी चीज़ में? गन्ने का, जैसे गन्ना है ये, ठीक है, गन्ना है, ऐसे समझो ये गन्ना है, तो रस कहाँ होगा? बाहर या मध्य में? भैया मध्य में होता है। रस नवा, रस भी मध्य में होता है। काकसार, किसी बात का सार भी मध्य में होता है। भगवान हरि हम सबके मध्य में रहते हैं, जो लोग उनको मानते हैं, क्या मानते हैं? हरि हमारे मध्य, बीच में ही है। पीर बुधान, याद रखना, बुधान से याद रखो, बुध से। बुधवार कब आता है? तो बुधवार भी भैया मध्य में ही आता है सप्ताह के। आप कहोगे नहीं नहीं, 7 दिन का मध्य कैसे निकाल लेंगे? तो बृहस्पतिवार तुम बोलोगे, फिर बृहस्पतिवार हम नहीं मानेंगे। तो बृहस्पतिवार क्या है? उस नाम का कोई त्योहार ही नहीं है, तो बुध मान लो यार, क्या दिक्कत आ रही है? ये बताओ, एग्जामिनर तुमको डंडा थोड़ी मारेगा सिर में। तो बुधान, बुधान कहाँ आता? बुध आता है मध्य में, क्या बोलेंगे? बुध आता है मध्य में। लोगों के रंग पता चलते हैं मध्य में, जब वो भाग जाते हैं। लोगों के जो रंग है ना, लोगों का रंग तुम्हारे साथ में शुरू में वादे करेंगे तमाम तरह के, तुमको बेवकूफ़ बना देंगे तमाम तरह के झूठे वादे करके, और फिर क्या करेंगे? फिर तुमको मध्य में छोड़ के भाग जाएंगे। बोला यार मेरे घर के बड़ी दिक्कत कर रहे हैं, तेरे घर के तब कहीं चले गए थे? तब तुम काणे हो गए थे, ये बताओ, जब तुमने किसी से झूठे वादे किए थे तो नहीं करने चाहिए थे। किसी ने तुम्हारे लिए समर्पण रखा, किसी ने, तो तुम मतलब कैसे फिर उसको ऐसे छोड़ सकते हो? चलो कुछ मतलब वजह हो सकती है, तार्किक कोई वजह हो, तार्किक मतलब रीजनेबल, रीजनेबल कोई बात है, ठीक है, तर्कपूर्ण कोई बात है, तब तो समझ में आता है कि हाँ साथ चलना संभव नहीं है। लेकिन हाथ नहीं छोड़ना और साथ नहीं छोड़ना। तो लोगों के रंग पता चलते हैं जब वो मध्य में छोड़ के भाग जाते हैं। भाग से याद रख लेना, भगोरिया। ऐसे को क्या बोलेंगे? ऐसे को बोलेंगे भगोड़ा, क्या बोलेंगे? या फिर उसको बोलेंगे भगोड़ी। भगोरिया से याद रख लेना, जो भाग जाते हैं, ये भाग से, मध्य में जो भाग जाएं। ठीक है। लारू काज, लारू काज, तानसेन, देखो तानसेन का तो जन्म ही हुआ, तानसेन का आपका ग्वालियर उनका शहर रहा है, तो इसको जनरली आपको याद रखना है। तानसेन संगीत समारोह कहाँ पर होता है? ये ग्वालियर में। और यहीं पर आपका तानसेन किसके दरबार में थे? तानसेन हमने आपको हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। तानसेन किसके दरबार में थे? तो तानसेन थे आपका अकबर के दरबार में, नवरत्नों में से एक थे, ग्वालियर के रहने वाले। खजुराहो के मंदिर ये हम आपको याद कराएंगे, ठीक है, मंदिरों में। तो खजुराहो भी एक प्रसिद्ध शहर है भारत का, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। सिंहस्थ मेला हो गया, सिंहस्थ मेला। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, इसको रूट कराएंगे आपका छोरी छोरा। छेर छेरा से याद रख लेना, छोरी छोरा। छोरी किसको बोलते हैं? लड़की को। छोरा किसको बोलते हैं? लड़के को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? लड़के को बोलते हैं। तो छेर छेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में हरेली। अब हमें बताओ हरेला कहाँ का? हमने आपको बताया था हरेला मंडई हो गया। मंडई अभी हमने आपको बताया एमपी में भी बनता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एमपी से ही अलग हुआ था, पता है ना। 1 नवंबर सन 2000 को किससे अलग हुआ है? छत्तीसगढ़ एमपी से ही अलग हुआ है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? देखो फटाफट से, रेली,
रेली, मंडई, पोला, भोजली, छेरछेरा, देवारी, बस्तर दशहरा, ये 75 डेज का है। और एक क्वेश्चन पूछा एसएससी ने, भारत में सबसे लंबे समय तक मनने वाला उत्सव कौन सा है? तो बस्तर दशहरा सबसे लंबे समय तक मनता है, 75 दिन। गोंचा है, भोरम देव है, कजरी उत्सव है, राजिम कुंभ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छत्तीसगढ़ का प्रयागराज इसको बोलते हैं, 3 नदियों के संगम पर लगता है। बाट्य डांस बहुत इंपॉर्टेंट है, बाट्य नृत्य कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। आइए याद करते हैं, देखिए इसको हमको याद करना है, 36 छोरी छोरे। तुम्हारे दोस्त हैं सबके या नहीं है? आप कहोगे हाँ भैया, लेकिन 36 छोरी और छोरे तुम्हारे दोस्त हों, ठीक है, तो क्या लगेगा, एकदम से तुम उनको ले गए एक दिन घर, 36 छोरी छोरे को इकट्ठे अपने घर ले गए, तो भैया 36 लोगों की तो ऐसे लगेगी कोई रैली है। हरेली, हरेला कहाँ का बताया था? उत्तराखंड का, उत्तराखंड का। तो कैसे लगेगा? रैली। ऐसा लगेगा मंडी हो, कोई मंडी, भीड़ सी इतनी लग जाएगी, ठीक है। और वो 36 कैसे आए हैं? ओला से आए हैं। एक हमने बताया पोला, और कहाँ पर मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। महाराणा जी ओला में नहीं बैठे थे, ठीक है। मंडी क्या बोलोगे? ओला, ओला से, ओला से ये सब लोग आए, घर आए तो भैया इनको भोजन भी खिलाना पड़ेगा, इन सब ने भोजन लिया, भोजन लिया, ठीक है, सबने भोज लिया, भोज लिया, ठीक है, भोजन लिया। छोरी छोरे हैं, अब उनके घर वालों ने देखा 36, तो क्या बोलेंगे? देवा रे देवा, देवा रे देवा, घर वालों ने बोला 36 लोगों का भोजन बनाना पड़ेगा, देवा रे देवा, देवारी। भैया एक टेलीग्राम में देखिए दोस्त, एक तो ये चल रहा है अभी इन्वेस्टमेंट का टेलीग्राम में, आप देख रहे होगे ज़्यादातर टेलीग्राम ग्रुप में एक नीचे आता है कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बोलता है। और सबसे अच्छी बात है कि जिस ग्रुप में आएगा उसका जो एडमिन है उसको नहीं दिखेगा, वो बाकी उन्हीं को दिखेगा जो ज्वाइनी है। आप किसी भी आप ग्रुप में है जो आपका टेलीग्राम का ग्रुप है, और उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट का मैसेज आ रहा है, और छात्र क्या होते हैं, थोड़ा कोई कोई बच्चा लालच कर जाता है, ठीक है, तो उसको लगता है कि यार मेरे पास तो थोड़े से ही पैसे बच रहे हैं, क्या पता डबल हो जाएंगे, क्या पता ट्रिपल हो जाएंगे, तो वो क्लिक कर देता है ऐसे लिंक को, तो उसका आप नुकसान उठा सकते हैं, और वो किसी भी ग्रुप के द्वारा प्रमोटेड नहीं है, चाहे हमारे में आए या किसी और के में आए। थम्सअप करिए, समझ गए ना मैं किस मैसेज की बात कर रहा हूँ? तो आप ऐसे लिंक से हमेशा बचा करो, अवेयर रहा करो। कोई आपसे पैसे मांगता है किसी और की आईडी बना के, अक्सर मैं देखता हूँ कि कोई किसी से ये बोल देता है कि भाई मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप सोचते मैंने तो सर आपके नाम से पैसे दे दिए, क्यों दे दिए तुमको? तुमको पता होगा जिसको ज़रूरत होगी वो तुमको फ़ोन करेगा, बताएगा, ठीक है, अपनी परेशानी बताएगा। एक मैसेज पर पैसा कोई देता नहीं है पहले, तो फिर वैसे ही दे देगा, हाँ मैंने तो दे दिए। तो मूर्ख नहीं बनना है, ओके। कोई भी आपसे बोले ना यहाँ इन्वेस्ट कर दो पैसे बन जाएंगे, इन्वेस्टमेंट एक बहुत लंबा गणित है। बहुत लंबे समय के बाद में आप देश की मार्केट को जब समझ जाओगे, देश की हालिया खबरों को जब आप समझ जाओगे, इकोनॉमिक्स में और अकाउंटिंग में आपकी एक समझ है, एक बिजनेस को लेकर के आपकी समझ है, तभी आप एक लंबे समय के ज्ञान के बाद में उससे पैसा अर्न कर सकते हो। ऐसा नहीं कि क्लिक किया यहाँ पैसे इन्वेस्ट कर दो। मैं आपको बताऊँ अपना, इसमें जब मैंने इन्वेस्टिंग शुरू की थी, ठीक है, मतलब मैंने समझा था, पहले मार्केट को देखा था, मैंने बहुत सारे लोगों से इसके बारे में सीखा, राय ली बहुत सारे लोगों से, और धीरे धीरे जब मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किए तो मतलब मुझे हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ, और मतलब असीम फ़ायदा भी हुआ, आप ऐसे समझिए। और शायद उसी की वजह से है कि मैं किसी एक आपका ताकत के साथ में ये कह पाता हूँ कि हाँ मैं पढ़ा लूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं पढ़ा लूँगा, मुझे उस पैसे की ज़रूरत नहीं है कि बच्चों से बच्चों के लिए मैं कोई अपना एडवांस को या स्पेशल कोई कोर्स लेके आऊँ। तो ये उसी की बदौलत है, लेकिन वो वर्षों के सीखने के बाद में आया है। तो आप सिंगल क्लिक में कोई आपसे बोले यहाँ पैसे इन्वेस्ट कर दो, तो आप प्लीज़ मत करना कभी भी। आप 100% गारंटी है कि उससे आप सिर्फ और सिर्फ लॉस उठाओगे, सिर्फ और सिर्फ लॉस उठाओगे, और कुछ नहीं उठा पाओगे। समझ गए? तो क्या बोलेंगे, 36 लोगों की लगेगी एकदम से रैली, या नहीं लगेगी? छोरी छोर आ जाए, सबको भोजन खिलाया, वो सब ओला से आए थे, मंडी सी लग रही थी एकदम से, उनके घर वालों ने भी बोला देवा रे देवा, लेकिन आ गए 36 लोग, तो क्या करें, उन सब के लिए बिस्तर भी लगाया गया कि भैया ये लो बिस्तर लगाओ, बिस्तर लगाओ। अब लड़कियां, तुम्हें पता है कुछ शहरी लड़कियां थी उनमें से, जिनके लिए बिस्तर बिछा दिया गया, गाँव में तो खाट बिछाई, और उसके ऊपर आपका चौतई दोतई बोलते हैं ना उसको, चादर बिछा दी खाट पे ऊपर खुली छत में, तो भैया उनके लिए बिस्तर बिछा दिए। तो कुछ लड़की तो ये कह रही थी, अरे यार तुम कहाँ गांव में रुक गए हो, हमको तो गो चाह रही हैं, वो गो चाह रही हैं, यानी कि जाना चाह रही हैं, गो चाह रही हैं वो, यार यहाँ से कैसे ही निकल जाओ, ठीक है। लेकिन जब पूरी रात में ठंडी ठंडी हवा लगी तो उनका भ्रम दूर हो गया, भ्रम दूर हो गया, भ्रम, भ्रम दूर हो गया, और उनके भैया काजल भी लगा दिया उनकी मम्मी ने आके, लड़कियों के लो तुम्हारी आंखें साफ हो जाएंगी, इससे कजरी लगा दी उनके।
तो एकदम से राजी हो गई सारी, राजी। राजी से याद रख लेना, राजिम कुंभ, खुश हो गई। और फिर तो खूब बातें उन्होंने बनाई, बातियाई, खूब बतियाई। फिर बातें से याद रख लेना, बातें खूब बतियाई। फिर तो पूरी रात फिर मन लग गया ना, ओहो क्या सुहावना मौसम है। गांव की यार कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं है, गांव की कोई होड़ हो ही नहीं सकती। लेकिन सबसे बड़ा चक्कर क्या है कि हम गांवों को भी अब शहर बनाते जा रहे हैं। अब वहाँ के खान पान, वहाँ की चीज़ें अब बदल रही हैं। गांव का आदमी अब चाउमीन खाने लगा है, ठीक है। गांव में अब आप समझो कि पिज़्ज़ा गांव तक पहुँच चुका है, और बर्गर भी अब गाँव तक पहुँच चुका है। पहले ये चीज़ें गाँव में नहीं पहुँची थी, ठीक है। अब तो गाँव में भी जैसे पहले मान के चलो रिश्तेदारों के लिए दूध होता था, तो अब तो कोल्ड ड्रिंक है, दुकानें हैं, अवेलेबल है, ठीक है। तो अब तो वहाँ तक कोल्ड ड्रिंक भी पहुँच चुकी है। तो गाँव हमने बना दिए हैं अब शहर। गाँव का आदमी अब एक भ्रम में रहता है कि यार हम तो गाँव में रहते हैं, हमको ज़रूरत नहीं है। तो वो अब कसरत भी नहीं करता, उतनी घूमने फिरने भी नहीं जाता है। शहर के लोग अवेयर हो रहे हैं, शहर के लोग समझ गए कि हमारा खान पान ठीक नहीं है, हमारा जो साथी आपका पीपीएम जो आपका एनवायरनमेंट के हिसाब से होना चाहिए वो ठीक नहीं है। वो सुबह को जॉगिंग कर रहे हैं सब लोग, वो खाने पीने पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो बहुत सारे शहर गाँवों की तरफ कल्चर को अपना रहे हैं, और गाँव होते जा रहे हैं शहर। तो इस कल्चर को आपको बचाना होगा। आप जिस किसी भी गाँव से हैं, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हालांकि व्यक्ति अपने जीवन को खुद जीता है, वो पूछेगा तू नेता है ज़्यादा बड़ा, उससे पूछा है किसी ने। लेकिन फिर भी आप प्रयास करिए, इंडिविजुअल पहल करिए कि आप गांव को गांव रखें, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, गोचा, भरम, भरम दूर हो गया, कजरी लगा दी उनके, वो राजी हो गई और खूब बातें उन्होंने बनाई। ओडिशा, ओडिशा से आते हैं। ओडिशा से याद रख लेना, ओ दिशा। ओ कौन, वो, ओ दिशा, दिशा पटानी। दिशा पटानी को सब जानते हो तुम, मैं जानता हूं तुम्हें, तुम जानते हो, ठीक है। छऊ, छऊ की बात करेंगे। छऊ की, दिशा पटानी अपने साथ पढ़ी है, ओके। छऊ की, छऊ। और दिशा पटानी तुमने देखी, बहुत एक्सरसाइज करती है वो, भाई। छः सिक्स पैक है उसके, छऊ से याद रख लेना, छः क्या है उसके, सिक्स पैक बना रखे हैं उसने। एक्सरसाइज बहुत करती है, ठीक है। धनु यात्रा, धनुष की तरह मोड़ देती है अपने शरीर को जब एक्सरसाइज करती है। धनुष की तरह ऐसे मोड़ देती है अपने शरीर को, है ना, धनुष की तरह। धानु को याद रख लेना, धनुष, धनु, धनुष की तरह शरीर को मोड़ देती है एकदम से। रोज, रोज करती है भाई वो एक्सरसाइज, रोज। बाली उम्र से ये एक्सरसाइज कर रही है, जब से उसकी कम उम्र थी। बाली उम्र बोलते हैं कम उम्र को, बाली। कोणार्क, कोण की तरह, कौन होता है ना ऐसे, भाई कोण की तरह मोड़ देती है शरीर को, कोणार्क, कोण। बोलो भाई फटाफट से, कोण की तरह, ठीक है। बोलो भाई फटाफट से। भैया कीर्ति सेनन भी आपके साथ पढ़ी है? हाँ जी, कीर्ति सेनन भी हमारे साथ ही पढ़ी है। स्टार लोग पढ़े हैं हमारे साथ, ऐसे थोड़ी यार हम घर से मतलब थोड़े कमजोर आर्थिक चीज़ें ही तो थी हमारे साथ में, मतलब आर्थिक रूप से ही तो तंगी थी। ऐसे तो हम आपका ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, हम अच्छे कॉलेज में पढ़े, फ्री सीट में हमारा नंबर आया, ठीक है। हमें थोड़े बहुत एजुकेशन लोन की ज़रूरत, हाँ हमें पड़ी, फीस के पैसे नहीं थे तो हमने एजुकेशन लोन करवाया। हम अवेयर थे कैसे आगे बढ़ना है। आगे आएंगे। कह रहे हैं, सच में पढ़े हैं क्या? अरे सच और झूठ छोड़ो तुम यार, यहाँ फेंक, आ जाओ आगे। थोड़ा बहुत आदमी को फेंकने भी दिया करो, कोई थोड़ा बहुत फेंके तो उसको लपेट लिया करो थोड़ा बहुत, है ना। आओ यहाँ पर ध्यान से देंगे। ओ दिशा, ओ दिशा पटानी क्या है, उसके सिक्स पैक्स हैं। भूया जनजाति इसको मनाती है, और तीन तरह के, यहाँ पर देखो ध्यान से, छऊ बहुत पूछे जाते हैं, कितनी तरह के छऊ है, तीन छऊ हैं। एक तो होता है मयूरभंज छऊ, मयूर क्या होता है, उड़ जाता है, उड़ जाता है। मयूरभंज छऊ कहाँ का है, उड़ीसा का है, उड़ जाता है। उड़ीसा को हम बोलते हैं ना उड़ से, उड़ से। पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल, इसको हम बोलते हैं बंगला। अब आप बंगला खरीदोगे तो आधा बंगला खरीदोगे कि पूरा बंगला लोगे? तो आप कहेंगे भैया पूरा लिया है उसने बंगला, पूरा लिया बंगला, पुरुलिया बंगला। क्या बोलोगे, पुरुलिया छऊ है। एक है सराय केला, और ये बोलेंगे छऊ हजार। आपको राय देने वाले लोग आपकी जिंदगी में हजार मिलेंगे, लेकिन आप फिल्टर कर लेना सही राय कौन सी है, गलत राय कौन सी है, ठीक है। और नहीं तो फिर तो तुम्हें पता मास्टर जी लड़ जाएंगे ऑनलाइन आके, ये सही है वो गलत है। जस्टिफिकेशन सही चीज़ है, आप अपनी चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं। कोई आपके ऊपर आरोप लगाए तो आप अपने बचाव पक्ष में कुछ कह सकते हैं कि, और वो भी मतलब अच्छे तरीके से, कि भाई मेरे ऊपर जो ये आरोप लग रहे हैं ये गलत है। लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये पूरी कम्युनिटी से भी, और ये सब में पता है तुम आनंद तुम लोग लेते हो। अगर आप कभी भी देखें ना इसको कि भाई हाँ ये कंट्रोवर्सी करने वाले लोग हैं, और आप उसको अपोज करें,
आप ये बोले सर हम लोग पढ़ने आते हैं और हम टीचर को अपने आदर्श के रूप में मानते हैं, हम उनके जीवन से बहुत कुछ सीखते हैं, हम उनकी बातों से बहुत कुछ सीखते हैं। और यदि आप हम बच्चों को ईर्ष्या सिखाएंगे, यदि आप हम बच्चों को ऐसे तालमेल सिखाओगे, ऊंचा नीचा करना सिखाओगे, तो फिर आप हमारे आदर्श कैसे हो सकते हैं? तो आपको भी थोड़ा अपोज करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, फिर टीचर्स भी सोचेंगे कि नहीं यार बच्चे अपोज करते हैं इन सब चीज़ों को और हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो उससे सब फिर ट्रैक पे आते हैं। हो जाती हैं सबसे थोड़ी बहुत गलतियाँ, लेकिन इंसान है तो फिर वो सीख के फिर वापस ट्रैक पे भी आते हैं। तो उनको ट्रैक पे लाने का काम किया करो आप, है ना। ऐसा नहीं कि भावनाओं में बह जाओ, नहीं जी मेरी पसंद के गुरुजी तो वो हैं, मैं उनके साथ हूँ, मेरी पसंद के वो हैं, नहीं, ये नहीं करना चाहिए आपको। मतलब एक आप स्टूडेंट है, आप भी उतने ही जागृत हैं जितने अध्यापक जागृत हैं। ठीक है, ऑनलाइन जोन में आप ये समझिए कि आप उतने ही जागृत हैं, मैं तो ये कहूँगा, जितने कि अध्यापक हैं उतनी ही समझ आपको भी है जितनी किसी और को है। तो आप ऐसी राय मत रखा करो जो एक पक्ष की हो, तो आप ये बोला करो कि जी हाँ। ठीक है, वो सबके सब पर लागू होता है, वो मुझ पर भी लागू होता है, बाकी सब पर लागू होता है। ओके, तो क्या बोला, वो दिशा पटानी उसके 6 पैक है, छह पैक उसने बना रखे हैं भाई। धनुष की तरह शरीर को मोड़ देती है, रोज बाली उम्र से ये कर रही है, कौन की तरह। ठीक है, मिट्टी में कला मारती है वो। मैं तुम्हें बैक फ्लिक मार के दिखाऊं यहाँ क्लास में? नहीं, ऊपर लाइट है, पैर लग जाएंगे। क्या बोलेंगे, मिट्टी में कला मारती है भाई, इसीलिए उसके 6 पैक निकल रहे हैं। ओहो, मिट्टी में एक्सरसाइज करती है, जी भैया, मिट्टी में बहुत कलाबाजी करती है वो। कलिंग तो आप जानते हैं, कलिंग और सम्राट अशोक के समय कलिंग जिसकी कैपिटल तोसली थी, कलिंग तो बहुत, आप बोलेंगे, बोलेंगे भी फटाफट से, क्या बोलेंगे, कलिंग, कलिंग आपका क्या बोलेंगे, कलिंग, 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 तो कलिंग तो बहुत जगह है आपका उड़ीसा में। नव कलेवर, नव कलेवर रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की याद में होता है। ठीक है, नुआ खाई भाई, नुई नहीं खा लेती वो कुछ भी, इसीलिए 6 पैक बने हुए हैं उसके। ऐसा नहीं है बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया, नुई नहीं खाती कुछ भी, नुई, ऐसे याद रखना, नुई नहीं खाती कुछ भी, ऐसे ही कुछ नहीं खाती। विष्णु संक्रांति है, इको से याद रख लेना, इको, वो इको में बैठ के नहीं जाती भाई, स्टार, स्टार है वो। इको गाड़ी देखी है आपने, इको, वो इको में बैठ के नहीं जाती, वो तो किस में बैठ के जाएगी आपका, मर्सिडीज वर्सिडीज में जाएगी, बीएमडब्ल्यू में जाएगी, है ना, बीएमवी बोलते हैं जिसको। ठीक है, बोलो भाई फटाफट से। इको, इको रिट्रीट उत्सव, क्या कह रहे हैं ऊपर दिखाओ। सर आपको, गुरुजी आपको चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसा संजीव सर ने कहा है अपनी हेल वीक वाली क्लास में। प्लीज सेव अवर फ्यूचर। आपको लगता है नेता बन के कोई आपके भविष्य को सुरक्षित कर देगा? अगर नेता बन के कोई भविष्य को सुरक्षित कर देता तो फिर तो पहले वाले बहुत सारे नेता कर देते। ऐसा तो नहीं है कि सारे नेता भ्रष्टाचारी ही हैं, कुछ नेता ईमानदार भी हैं इस देश में। तुम समझोगे सिस्टम को, धीरे धीरे समझोगे। ठीक है, ये तो ये हो सकता है कि जो सेंट्रल पावर में है, स्टेट में या फिर आपका केंद्र में, और उनके इस तरह के विजन हो, इस देश के युवा को सबसे ज्यादा जरूरत है संभालने की, उसी से इस देश का भविष्य। ऐसा नहीं होगा जैसे लोग वादा करते 5 साल में ये कर दे, 5 साल में कुछ नहीं होता है। 5 साल में हाँ आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन किसी चीज को बिल्ड होने में बहुत लंबा वक्त लगता है, बहुत लंबा वक्त। हो सकता है जैसे आप समझिए हमारे देश के वैज्ञानिक हैं, वो प्रयोग कर रहे हैं, तो उनको भी पता है कि मेरी ताउम्र ये प्रयोग सफल नहीं हो पाएगा। जैसे कि ये दुनिया कैसे बनी, ये प्रयोग चल रहा है, तो ये प्रयोग कब से चल रहा है? जब से विज्ञान का जन्म हुआ है तब से ये प्रयोग चल रहा है। 2012 में एलएचसी प्रयोग हुआ, लार्ज हैड्रन कोलाइडर, एलएचसी। उसके पहले, बहुत पहले पीटर ने इसके बारे में घोषणा की थी 48 वर्ष पहले, यानी कि 64 में उन्होंने घोषणा की थी, 1964 में, कि ऐसा कुछ है, तो लोगों ने उनकी बात को नहीं माना। 2012 में फिर प्रयोग हुआ, अभी उस प्रयोग को भी हुए 13 वर्ष हो चुके हैं, तो अभी भी मतलब आपका सारी चीज़ें पिक्चर क्लियर नहीं हुई है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ये होते हैं कि मेरा पूरा जीवन भी चला जाएगा तब भी ये प्रयोग नहीं होगा, आने वाली पीढ़ियां जो होंगी वो इसको आगे बढ़ाएंगी। इसी तरह देश का विकास होता है। मान के चलो चीनी सरकार है तो वो एक विजन देख रही है, चीन गवर्नमेंट, कि ये देश अब नहीं 50 साल बाद कैसा होगा, और उसके लिए जरूरत है इस देश के युवाओं को स्किलफुल बनाने की। कि मान के चलो गवर्नमेंट जॉब, आप सब गवर्नमेंट जॉब का आपका लक्ष्य है कि आप गवर्नमेंट जॉब पाएं,
लेकिन मान के चलो आप गवर्नमेंट जॉब नहीं पा पाए, तो आपके पास कौन सी स्किल्स हैं, क्या वो सुविधाएं हैं इस देश में? अब आप, बहुत सारे लोग बोलते नहीं, पॉपुलेशन कारण है, तो फिर चाइना में तो हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। चक्कर क्या है कि हमारे देश में R&D पे जो पैसा खर्च होना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, वो अमेरिका के कंपैरिजन में बहुत कम है। अमेरिका और चाइना में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो पैसा खर्च होता है वो लगभग बराबर है। तो जब किसी देश में R&D पर पैसा ही खर्च नहीं हो रहा है, तो कैसे फिर मतलब स्किलिंग बढ़ाई जा सकती है यूथ की? वो तो फिर उन सरकारों को विचार करना चाहिए, किसी इंडिविजुअल नेता के सोचने से नहीं हो सकता है कि एक नेता सोच ले, क्योंकि एक नेता स्थानीय रूप से शायद कुछ चीज़ों को करेगा तो उसके लिए भी उसको फंड चाहिए होंगे, तो गवर्नमेंट उसको उसके लिए सपोर्ट करे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, व्यक्ति एक विधायक या सांसद हो सकता है, लेकिन वो करेगा तो गवर्नमेंट से ही डिमांड, और गवर्नमेंट उस मूड में है या नहीं है इस बात पर निर्भर करता है। और आप देखते ही हैं कि आजकल सरकारें क्या करती हैं, आपने खूब देखा होगा, आप खुद महसूस करते होंगे। लोकसभा चुनाव थे 2024 के, यूपी में स्टूडेंट्स का ऐसा यूनियन बना, क्योंकि आप समझिए जितनी लगभग वैकेंसी थी हम उनको मान सकते हैं 1 लाख के करीब भर्ती, 60,000 यूपी पुलिस की थी, ऐसी 40,000 अन्य पद जो आने चाहिए उनसे उधर पेपर में धांधली हो गई यूपी पुलिस के में, तो 1 लाख स्टूडेंट्स और उन परीक्षाओं के लिए जो 1 लाख भर्ती, सॉरी, उनके लिए अप्लाई करने वाले जो लोग थे वो लगभग, आप या उनसे प्रभावित होने वाले लोग वो लगभग 1 करोड़ थे। तो आप 1 करोड़ स्टूडेंट्स को प्रभावित कर रहे हैं, तो उनके परिवार हैं, फिर 3 4 5 सदस्य हर परिवार में होते हैं, तो 4 5 करोड़ लोगों को तुमने प्रभावित किया। तो देखा ना यूपी में आपने क्या हुआ, इलेक्शन में बीजेपी का डाउनफॉल हो गया। तो किसी को, आप एक वर्ग को, युवा वर्ग को निराश नहीं कर सकते हैं, और युवा वर्ग अगर निराश होगा तो फिर वो क्रांति करता है। जेपी साहब ने, अब आपका दिल्ली में इस देश की केंद्रीय सत्ता इंदिरा गांधी को चुनौती देती थी, हालांकि वो सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण उनको गांधी मैदान में बुलाया गया कि आपको इन छात्रों को संबोधन करना है, तो वहां पे 5 लाख लोगों की भीड़ थी, और उस भीड़ ने, उन युवाओं ने इस देश में क्रांति कर दी। ठीक है, तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, इको में बैठ के नहीं जा रही। बोईता, बोईता, अब क्लास पे फोकस करेंगे थोड़ा सा, बोईता, नहीं तो हम इस टॉपिक को, बड़ा टॉपिक है थोड़ा, कवर नहीं कर पाएंगे फिर। देखिए, दिशा पटानी के साथ कोई भी जाएगा तो एकदम से कैमरामैन फोटो खींच लेते ना, खिचक 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 खिचक, अपराजी बोलते बोई था, इसके साथ में बोई था, कौन था, दिशा पटानी के साथ में बोई था, बोई, फिर आंकड़े लगते हैं, ये तो वो था। टाइगर श्रॉफ की बात नहीं कर रहे हैं हम, है ना। पांडिचेरी, पांडिचेरी का है पोंगल। देखिए, पांडिचेरी क्या है, आपका तमिलनाडु में है, तो पोंगल तमिलनाडु में बनता है, तो पांडिचेरी पर भी उसका प्रभाव है, जिसको हम पुडुचेरी कहते हैं, पुडुचेरी। फ्रेंच लोग पांडिचेरी से सबसे बाद में जाए, तो फ्रेंच कल्चर वहाँ पर बहुत आपका प्रभाव रखता है, क्योंकि सबसे बाद में वहाँ से फ्रांसीसी गए पांडिचेरी से। ये सब हमने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया था। लक्षद्वीप से याद रख लो आपका आटोलू ईद। हमारे देश में बहुत सारे लोगों का लक्ष्य है आज भी शाम को आटा प्राप्त करना है। आप कह रहे हैं वस्त्र, मकान, बिजली, सड़क, शिक्षा, मैं ये कह रहा हूं इस देश में बहुत बड़े वर्ग का टारगेट आज भी है कि शाम को आटे का बंदोबस्त कैसे होगा। बहुत सारे लक्ष्यों का, बहुत सारे लोगों का लक्ष्य आटा है, आटा। सिर्फ सोचिए, इस देश में ऐसे हालात हैं, हमारे देश में ऐसे हालात हैं, हम ही को सुधारना होगा, हम सबको सुधारना होगा। ठीक है, हम उम्मीद रख सकते हैं सरकारों से कि वो इसको सुधारेंगी, वो इसको ठीक करेंगी। अंडमान निकोबार, देखिए अंडमान निकोबार मैप में किधर है, अंडमान निकोबार मैप में किधर है, तो आप कहोगे भैया इस साइड में अंडमान निकोबार है मैप में। तो यहां कैसे याद रखते हैं, मैरी, मैरी किस वर्ड को बोलते हैं, मरीन को, मरीन किसको बोलते हैं, समुद्र को, समुद्र को, समुद्र तट। तो अंडमान कहाँ है, समुद्र में है, मरीन में है, तो मरीन वर्ड को याद रखो, समुद्र वर्ड को याद रखो, और मानसून को केरल की जगह इधर से बुला लो, क्या दिक्कत है, समुद्र में है। ठीक है, अस्थि पर्व, गंगा जी बह के कहाँ चली जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में, यहाँ अंडमान निकोबार की तरफ जाती है नहीं, बे ऑफ बंगाल में, हाँ जी। अस्थियां कहाँ बहाते हैं हम, अस्थियों का विसर्जन कहाँ होता है, गंगा नदी में, तो गंगा नदी में वो अस्थियां बह के कहाँ पहुंच जाती हैं, अंडमान तक पहुंच जाती हैं। अस्थि पर्व, तो अस्थियां कहाँ तक पहुंच जाती हैं, अंडमान निकोबार तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, कोई इशू, कनेक्ट कर पा रहे हैं, और एक बार बैठ के याद करोगे तो होगा। देखिए, गरीब आदमी अपना तप में,
गरीब आदमी पूरी जिंदगी तपता रहता है, मेहनत करता रहता है, गरीब आदमी तपता रहता है और उसका दमन होता रहता है। दमन, उसका दमन करने वाली सरकारें हैं। दिवासोल, गरबा उत्सव, तरपा महोत्सव, गंगा जी मेला, ये कहाँ पर है? आपके सारे के सारे ये दमन और दीव में। यूटी के बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप उनको पढ़ के रहना, पढ़ के रखना। ओके, पढ़ के रखना। प्रमुख मेले अभी हमने इनमें भी कवर किए थे बहुत सारे, देखिए कौन कौन से हैं, तो आपको याद आएगा कि याद नहीं आएगा, ठीक है, दिखाएंगे ऊपर। आरक्षण ने देश को पीछे किया, ये कड़वा सच है। चीन की बराबरी करने की तभी सोचना जब योग्य लोग नौकरी करें, शराबी अनपढ़ लोगों को नौकरी दोगे तो भ्रष्टाचार ही होगा। ऐसा नहीं है दुष्यंत जी, आपकी आधारहीन सोच है ये, शायद आपके दिमाग में किसी ने भरा हुआ है। इसका मतलब है ना तो फिर आप ये समझते कि भ्रष्टाचार के कारण क्या होते हैं, ना फिर आप आरक्षण को समझते हैं, ना फिर आप अनपढ़ और पढ़े लिखे को समझते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, और आपको लगेंगी शायद मेरी बातें अभी गलत, लेकिन आप इन चीज़ों पर एक आधारभूत अध्ययन करिए, ठीक है, मूलभूत अध्ययन जिसको कहते हैं, तो आपका जवाब आप ही को मिले तो ज़्यादा सही रहेगा और आप ही उसे खोजें। राय, आपकी जो राय है ये राय तो मतलब ऐसे समझिए, इसको हम कहते हैं स्वर्ण राय, है ना, क्योंकि आप आरक्षण विरोधी नहीं हो सकते। अगर कोई आरक्षण को समझता है तो आरक्षण विरोधी नहीं हो सकता। आरक्षण को वो समझ जाए कि आरक्षण की जरूरत क्यों है, तो आरक्षण विरोधी नहीं रहेगा। आप एक बार उस चीज को जानिए। हाँ, उसमें कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है। जिन लोगों तक वो वाकई पहुंचना चाहिए उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसके लिए कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए, ठीक है। जिन लोगों को उसका लाभ जिस लिए दिया गया था उस लाभ को वो लोग अगर प्राप्त कर चुके हैं और बहुत अच्छी स्थिति में, बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति में पहुंच चुके हैं, तो उसके बारे में भी विचार किया जाना चाहिए। ये हो सकता है, लेकिन आप सरासर उसको गलत नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। प्रमुख मेले, चंपारण मेला, सबरी नारायण मेला, सबरी नारायण मेला, चंपारण और सबरी नारायण छत्तीसगढ़ के। भवनाथ मेला अभी बताया था हमने गुजरात में। माधवपुर मेला, डांग दरबार मेला, भादरवी पूनम मेला। एक बार पढ़ना, इसकी रीडिंग लगानी है। ये इंपोर्टेंट कार्निवल्स हैं, इंपोर्टेंट कार्निवल्स और फेयर, कुछ भी कह सकते हैं आप, इंपोर्टेंट फेयर्स बोल सकते हैं इनको, ठीक है, और कार्निवल्स, इंपोर्टेंट कार्निवल्स बोल सकते हैं। एक बार रीडिंग लगाना है इसकी, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन एक बार पढ़ना है। नलवारी याद है हिमाचल प्रदेश का, डूंगरी हिमाचल प्रदेश का, सिंगस्त मेला आज ही हमने पढ़ा एमपी का है। झीरी मेला जम्मू कश्मीर का, इसको खीर से याद रखना। झीर को दूध मांगोगे तो खीर देंगे, झीर नहीं तो चीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। मूंगफली हमने बताया, कैलपौध मूंगफली, ये कहाँ का? कर्नाटक का है। सरधना यूपी में बताया था। नौचंदी मेरठ में लगता है, बहुत बड़ा मेला है। पौष मेला, गंगा सागर मेला, गंगा सागर हमने बताया था पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है। बनेश्वर मेला, चंद्रभागा मेला राजस्थान का। छापर, सैंडल, सैंडल छाप दी उसने, पंजा मार दिया, ये पंजाब का था, ठीक है। अब आते हैं प्रमुख धर्मों के त्योहार। जो कुछ धर्मों में त्योहार मनाए जाते हैं, तो कभी कभार उनसे भी प्रश्न साथी क्या है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। एक तो हमने बताया मेले और प्रमुख धर्मों से त्योहार। अभी जो हम आपको बताएंगे हिंदी कैलेंडर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। जैन धर्म में एक मनता है पर्युषण पर्व। जैन धर्म में कितने संप्रदाय हैं? 2 संप्रदाय हैं। एक तो श्वेतांबर है, एक दिगंबर है। श्वेतांबर यानी कि जो सफेद वस्त्र पहनते हैं, दिगंबर यानी कि जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय इसको 8 दिनों तक मनाता है, और दिगंबर जो है वो कितने दिनों तक मनाते हैं पर्युषण को? 10 दिनों तक मनाते हैं। जैनों का ही एक त्योहार है साथी, तो पर्युषण हो गया। दूसरा त्योहार है महामस्तक अभिषेक। बताइए, महामस्तक अभिषेक किस स्टेट में हमने आपको बताया था? महामस्तक अभिषेक, जहां पर हमने आपको मैसूर दशहरा भी बताया था। आंसर करिए स्टेट का नाम। तो आप क्या कहेंगे भैया? ये है हमारा महामस्तक अभिषेक, अर्थात आपका क्या बोलेंगे? कर्नाटक का। ज्ञान पंचमी, ये भी आपका जैन धर्म का है। बौद्ध धर्म में साथी बौद्ध पूर्णिमा बैसाख माह में, आप सबको पता होना चाहिए, महात्मा बुद्ध के जीवन की 3 घटनाएं, जैसे व्यक्ति के जीवन में 3 घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर व्यक्ति का अपना नियंत्रण नहीं होता। तुम्हारा जन्म होना तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, और तुम एनलाइटन कब होगे, तुमको ज्ञान कब प्राप्त होगा, ये तुम्हारे आपका कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों घटनाएं महात्मा बुद्ध की एक ही दिन हुई थी, और वो दिन था बैसाख पूर्णिमा। इसीलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है बुद्ध पूर्णिमा के नाम से। कौन सी पूर्णिमा है ये? बैसाख महीने की जो पूर्णिमा है, ठीक है।
सोंक्रान है आपका, उल्लाबना है, लहबाब डुचेन है आपका, गुचेन भी बोलते हैं इसको, हल्दा, हल्दा हिमाचल वाला जो हमने आपको बताया था, ये बौद्धों का त्यौहार है। और बैसाख, ये बैसाख की वजह से इसको बोला जाता है बैसाख पोया, बैसाख माह की वजह से, बैसाख माह की वजह से। मुस्लिम की अगर हम बात करें, ईद उल अधा है, यहाँ पर हज समापन त्योहार मनता है। क्या मनता है? हज समापन त्योहार। अच्छा, मुस्लिमों के और त्योहार बताइए। एक त्योहार है मिलाद उल नबी। तो कितने साथी बता सकते हैं मिलाद उल नबी क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? कुछ साथी अन्य बातें कर रहे हैं, रिक्वेस्ट है मेरा, ना करें प्लीज, अन्य बातें ना करें। मिलाद उल नबी कब सेलिब्रेट किया जाता है ये आपको बताना है, यहीं पर लिखना। ईद उल अधा ये हज का समापन होता है, क्योंकि हज यात्रा होती है मक्का मदीना की। एक लिखो इसमें मिलाद उल नबी, मिलाद उल नबी ये कब सेलिब्रेट होता है? तो मिलाद उल नबी सेलिब्रेट होता है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे उनके जन्मदिन पर, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर, पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर। ठीक है, ये इनका जन्मदिन है। और जो आपका साथी जन्मदिन इसमें मनाया जाता है, ये आपका ये मुस्लिम त्यौहार है, यानी कि इस्लाम में सेलिब्रेट होता है। एक और होता है आपका त्यौहार ईद उल अधा हो गया, आपका मिलाद उल नबी हो गया। एक फेस्टिवल और आप बताइए, एक फेस्टिवल मैं आपसे अभी भूल रहा हूँ, बहुत चर्चित फेस्टिवल है, मोहम्मद साहब का जन्मदिन हो गया। और अभी याद नहीं आ रहा, जैसे याद आएगा तो बताएंगे। पारसियों में पापेटी होता है, आपका क्या होता है? पापेटी होता है। खोरदाद होता है। नवरोज, नवरोज बताइए किसने शुरू कराया था? नवरोज बताइए किसने? नहीं, मुहर्रम नहीं, मुहर्रम नहीं पूछा जाता है साथी, मुहर्रम नहीं पूछा जाता, मुहर्रम की बात नहीं कर रहे हम, याद आया अभी। मुस्लिम त्यौहार की अगर हम बात करें, हम बात करें ईद उल फितर की, चर्चित त्यौहार बता रहे हैं। ईद उल फितर, ईद उल फितर, ईद उल फितर आपसे पूछा जाए ये क्यों मनाया जाता है? ये रमजान का अंत होता है। क्या होता है? रमजान का अंत। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो रमजान मनाया जाता है ये हिजरी संवत के किस महीने में मनाया जाता है? इस्लाम जगत में कौन सा कैलेंडर मान्य है? तो हिजरी संवत। तो हिजरी जो संवत है, जो 622 एडी में चला था, इसको हम प्राचीन जब संवत पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे आपको। तो हिजरी संवत का कौन सा मंथ है बताइए? रमजान। तो याद रखना, हिजरी संवत का या हिजरी कैलेंडर का 9th मंथ होता है, 9वां महीना होता है रमजान। ठीक है, रमजान के अंत पे मनाया जाता है ईद उल फितर। पारसी, पापेटी, खोरदाद, नवरोज हो गया। नवरोज पारसी को त्योहार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बलबन ने शुरू किया था, बलबन ने। जश्न मीरागान, जमशेद, ये जमशेदी नवरोज, नवरोज को ही लिख रहे हैं। यहूदियों का हनुक्का होता है, रोशनी का त्योहार। सिंधियों का चेटी चंद, बाकी सब भूल जाना लेकिन चेटी चंद मत भूलना। चेटी चंद किस समुदाय का त्योहार है? सिंधियों का त्योहार है, सिंधियों का। ईसाइयों का ईस्टर त्योहार है, इसमें अंडे सजाए जाते हैं। ईस्टर क्या होता है? इसको बोलते हैं यीशु का पुनरुत्थान, यीशु का पुनरुत्थान। देखो, ईसा मसीह को आपका क्रूसीफाई किया गया, ये सबको पता है, उनको सूली पर लटका दिया गया था। इस जगत में जो भी व्यक्ति सही बात करता है उसका बहुत चरम पर विरोध होता है, चरम पर। हाँ, झूठ बात करने वाले लोग संतुलन बना जाते हैं। जो भी सत्य कहेगा उसको विरोध का सामना करना पड़ेगा और उसको एक दिन खत्म कर दिया जाता है। ऐसे ही हुए बहुत सारे महान लोग, ठीक है, उनको खत्म कर दिया गया। तो यीशु का पुनरुत्थान क्या कहा जाता है? यीशु फिर से जन्मे, आपको पता होगा, उनको क्रूसीफाई कर दिया गया। क्रूसीफाई करने के पीछे क्या बोलेंगे, 3 दिन बाद कहा जाता है कि 3 दिन बाद वो पुनर्जीवित हो गए, रिवाइव हो गए, और फिर 40 दिन तक रहे। उसी के लिए मनाया जाता है ईस्टर को, ईस्टर को। लेंट, गुड फ्राइडे इस दिन मनाया जाता है जिस दिन उनको सूली पर चढ़ाया गया था, जिस दिन उनको क्रूसीफाई किया गया था। सूली पर चढ़ाने के लिए शोक दिवस है, उसको गुड फ्राइडे बोलते हैं। और क्रिसमस किस डेट को मनता है बताओ? क्रिसमस ये भी ईसाइयों का त्यौहार है। क्रिसमस किस डेट को मनता है? तो क्रिसमस मनता है भैया 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। ठीक है, कब मनता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ये पड़ोसी देशों में मनाए जाने वाले त्यौहार है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए बस। इसमें एक तो याद रखना, भूटान का तान दो तीर ऐसा जो पार हो जाए, तान दो जो पार हो जाए तीर, पारो तसेचू। श्रीलंका का नवम पेरा हेरा, ठीक है, भारत के पैरों की तरफ है श्रीलंका। श्रीलंका का नक्शा किधर है? भारत के पैरों की तरफ। पैरा हेरा, पैरों से याद रख लेना, ठीक है, पैरों से, भारत के पैरों की तरफ। तान दो कि तीर पार हो जाए, पारों से। माँ या मार, इसने कच्चा मानव खा लिया। माँ या मार, माँ इसे मार, इसने कच्चा मानव खाया है। नेपाल का होता है आपका दसई, ठीक है, नेपाल में भारत का कल्चर है तो वहाँ पे दशहरा मनता है, दसई से याद रखो। होली को वहाँ पर फागु पूर्णिमा कहते हैं।
चाइना, चाइनीज जो होते हैं फुर्तीले होते हैं, ऐसे समझो इनके अंदर स्प्रिंग लगी हुई हो, स्प्रिंग लगी हुई हो, ठीक है। चाइनीज जो होते हैं छोटी आंख होती है, इनको दिखता नहीं है, तो ऐसे समझो लालटेन लेके चलते हैं, लालटेन लेके। जापान क्या बोलोगे, गयो। जापान पे जब साथी आपका परमाणु बम डाल दिया तो ऐसा लगा था जापान तो गयो। गियोन, जापान तो गयो। क्या बोलेंगे, जापान तो गया। फिर 40 दिन ही क्यों जिए? अरे रिसर्च करो ना, 40 दिन ही क्यों जिए, ये कौन सी बात हुई? आप ये कहने लगे महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को ही क्यों हुआ, है ना। भैया उनकी हत्या 30 जनवरी को ही क्यों हुई, तो जानना पड़ेगा, रिसर्च कीजिए। यहाँ पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल एसएससी अपना हिंदू कैलेंडर से क्वेश्चन हमेशा हर शिफ्ट में पूछती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। देखिए पहले इसको याद करते हैं, हमारे वैदिक मंथ बोलते हैं इनको, कौन से बोलते हैं, वैदिक मास। वैदिक मास बोलते हैं जो हमारा हिंदी कैलेंडर है, हिंदी संवत है आपका। हिंदी संवत कौन सा है भैया आपका? हिंदी संवत हम बोले तो जैसे कि एक तो इंग्लिश कैलेंडर हो गया, सब जानते हो उसको, इस्लामिक जगत का हो गया आपका, वो हो गया हिजरी संवत। तो भारत जो साथी अगर हम बात करें सरकार है, वो शक संवत को अपनाती है। किसको अपनाती है? शक संवत को अपनाती है। ऐसे ही हमारे हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो मंथ है, इसको कैसे याद रखेंगे? देखो इस पे पहले, इसके पहले लेटर याद रखो, सी वी, जा, जा, सब, एस बी, ए के, अश्विन कार्तिक, मार्गशीर्ष पौष, और आपका माघ और फागुन। माघ और फागुन होता है। देखो कैसे बोलेंगे, आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो जॉब के लिए सीवी होता है, करिकुलम विटे जिसको हम बोलते हैं, सीवी। उसमें आपका क्वालिफिकेशन होता है, नाम होता है, सब होता नहीं होता। सीवी ऐसे याद रखना, क्या बोलेंगे, सीवी जाता है, जा से सीवी जाता है सबका, सबका। सीवी जाता है, क्या बोलोगे, एसबी से याद रखना, सबका जाता है सीवी। सीवी सब भेजते हैं कंपनियों में, हाँ जी भैया सब भेजते हैं। एक का सिलेक्शन होता है, एक का क्या होता है, सिलेक्शन होता है। एक का, एक का सिलेक्शन होता है। और वो एक कौन होता है? जो एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मोस्ट फेवर्ड पर्सन होता है। एमपी का मोस्ट फेवरेबल पर्सन जो होगा, जिसके लिए एमपी का फंड चला जाएगा, उसको कंपनियों में रख लेते हैं। चाहे उसमें योग्यता ना हो, एक लड़का आपका बहुत अच्छी मैकेनिक्स जानता है, बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स जानता है, उसको कंपनियां नौकरी नहीं देंगी, ठीक है। और जिसके लिए नेताजी का फोन हो जाएगा, नहीं इसका तो होना ही चाहिए, उनको पता है यार कंपनी इस क्षेत्र में चलाना है, यहाँ के एमपी है, फिर परेशान करेंगे बहुत सारे कंप्लाइंसेस के लिए, फिर ये हमको दिक्कत करेंगे, इनकी बात नहीं मानी तो इनको बैठा लो। बहुत जगह तो क्या है आपका, नेपोटिज्म के चलते हुए, आपका भाई भतीजावाद के चलते हुए वो लोग बैठे हुए हैं जो योग्य नहीं है, जिनके अंदर इतनी सी योग्यता नहीं है, ठीक है। भैया अश्विन महीने को बड़े बुजुर्ग क्वार कहते हैं। आपको क्या बोलेंगे, आंख बंद करिए एक बार, क्या बोला हमने, सीवी, चैत्र, वैशाख। तो मुझे बताओ हिंदी कैलेंडर का जो पहला महीना होता है वैदिक कैलेंडर का, वो कौन सा होता है? चैत्र। अंतिम महीना कौन सा होता है? फागुन होता है। तो मेमोराइज कर लेंगे इसका, ज्या से ज्येष्ठ आषाढ़ हो जाएगा, चैत्र आपका, सी वी वैशाख, फिर ज्येष्ठ होगा, फिर आषाढ़ होगा, आषाढ़, ठीक है, सी वी जाता है सबका, एस बी यानी कि आपका सावन होगा, फिर भादो होगा यानी कि भाद्रपद होगा, एक एक से याद रखेंगे अश्विन और कार्तिक होंगे, ठीक है। फिर एमपी होगा, मार्क्सिस होगा आपका, फिर क्या हो जाएगा, पोष हो जाएगा। एम एफ यानी कि मोस्ट फेवर्ड पर्सन होगा, माघ और फागुन हो जाएंगे, माघ और फागुन। तो मुझे बताओ पहला पहला मंथ कौन सा है? फर्स्ट मंथ वो चैत्र है, रियली सॉरी। पहला महीना कौन सा है, समझ गए भैया? नहीं तो दादी के पास बैठ के याद करना। फागुन क्या होता है? लास्ट मंथ है, लास्ट मंथ। अंतिम महीना कौन सा होता है? तो वो फागुन होता है। इनको हम क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे? रामनवमी किस हिंदू महीने में मनाई जाती है? रामनवमी। तो देखिए बड़े अच्छे से याद कर पाएंगे हम इसको। रामनवमी, देखिए जरा, रामनवमी, अच्छा रामनवमी भी और हनुमान जयंती भी, हनुमान जयंती भी लिखिए। तिथि याद करने की उतनी जरूरत नहीं है, तिथि ऑटोमेटिक पता चल जाता है एग्जाम में, कभी उतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं बनता। हनुमान जयंती, बस मंथ याद रखना है आपको, हनुमान जयंती। जब बोलोगे राम, राम जी के भक्त है हनुमान जी, आप सब जानते हो, हाँ जी। और जो हनुमान जी के भक्त है वो किसी से चैट करते हैं क्या? वो किसी से चैट करते हैं? भाई ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे वो जो हनुमान जी के भक्त हैं। और हनुमान जी के भक्त होकर झूठा नाटक करके उनके आदर्शों को नहीं मान रहे हैं, तो फिर किस बात के भक्त हैं?
फिर तो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं झूठा, फिर तो फायदा उठाना चाह रहे हैं, है ना। क्या बोलेंगे, राम जी और हनुमान जी के जो भक्त होते हैं वो चैट नहीं करते। अब राम नवमी है तो नवी डेट को, 9th डेट को, देखो पहली डेट होती है प्रतिपदा, दूसरी द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, सप्तमी अष्टमी होती है, अष्टमी होती है, फिर नवमी होती है, फिर आपका दसवीं यानी कि दशहरा होता है, फिर एकादशी 1 और 10 11 होता है, द्वादशी 2 और 10 12 होता है, त्रयोदशी 3 और आपका 10 13 होता है, चतुर्दशी 4 और 10 14 होता है, और फिर आपका अमावस्या और पूर्णिमा आ जाती है, अमावस्या और पूर्णिमा आ जाती है। तो फर्स्ट डेट को क्या बोलते हैं, प्रतिपदा, दूसरी डेट को क्या बोलते हैं आपका द्वितीया, तीसरी को तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, आपका षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और फिर आपका अमावस्या या फिर पूर्णिमा होगा। ओके, यहां पर देखना, होली किस महीने में बनती है, फागुन में। कैसे याद रखेंगे, देखो होली पे लग जाता है, लग से याद रख लो, लगुन, होली पे लग जाता है रंग, थोड़ा बहुत रंग लगता है या पूरे शरीर पर लगता है, पूर्णिमा, पूर्णिमा का मतलब है पूरे शरीर पर रंग लगता है या नहीं, पूर्ण शरीर पर, हाँ जी भैया पूरे पर रंग लग जाता है। अरे बोलो यस और नो, यस और नो, बोलो भाई फटाफट से, भैया फागुन लग जाता है पूर्ण पूरे पर रंग। अभी पूर्णिमा क्या होती है भैया, तो इसके लिए हमने इमेज लगाई है चंद्रमाओं की कला की। क्या होती है चंद्रमा की कला, इसको देखो, चंद्रमा की ये कलाएं हैं साथी, आपका यहाँ पर आपको दिख रही होंगी चंद्रमा की ये 4 3 7 और क्या बोलेंगे चंद्रमा की कलाएं हैं। यहाँ पर चंद्रमा पूर्ण रूप पे हो गया, और इधर क्या है आपका घटता हुआ, और इधर क्या है आपका घटता हुआ, यानी चंद्रमा का आकार बाहर जो आपका पृथ्वी से दिखता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है गति के अनुसार, हाँ जी भैया घटता जाता है। तो यहाँ पे पूर्ण हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण हो गया तो ये हो गया पूर्णिमा, क्या हो गया, पूर्णिमा हो गया, पूर्णिमा। तो इधर उजाला बढ़ रहा था कि घट रहा था, बताइए जरा, चंद्रमा का आकार इधर बढ़ रहा था कि घट रहा था, तो आप कहेंगे भैया बढ़ रहा था, तो इसी को बोलते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल का मतलब होता है सफेद, शुक्ल का मतलब क्या होता है, सफेद, सफेद, श्वेत, वाइट, यानी कि उजाला बढ़ रहा है। और इधर क्या बोलेंगे इसको, चंद्रमा का आकार क्या हो रहा है, इधर से घट रहा है, हाँ जी भैया, यानी पृथ्वी से दिखना कम हो रहा है, आकार तो कभी घटता नहीं, आकार तो वही रहेगा, पृथ्वी से दिखना कम हो रहा है। तो इधर लाइट कम होती जा रही है, यानी कि अंधेरा बढ़ता जा रहा है इधर की तरफ, हाँ जी। तो अंधेरा यानी कृष्ण का अर्थ होता है ब्लैक, काला, काला कृष्ण छिद्र, ब्लैक होल, काला यानी कि अंधेरा। तो इधर की तरफ क्या है, वो उजाला घटता जाता है। तो जब उजाला बढ़ रहा है चंद्रमा का तो उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष चल रहा है, और जब आपका वह उजाला कम हो रहा हो तो उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष चल रहा है। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्लियर है, थम्स अप करिए। कृष्ण माने काला और शुक्ल माने सैसे शुक्ल सैसे सफेद, याद रखिए, शुक्ल और सैसे सफेद। हाँ जी या नान जी, हाँ जी। दीपावली पे आए, दीपावली को याद करना है। तो दीपावली पे सब लोग बम छोड़ते रहते हैं, तो कार्तिक, दीपावली पे आप अपनी कार तक नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, बम फेंक के मार दे कोई। ओहो अमावस्या, तो पूर्णिमा पे तो उजाला रहता है, तो अमावस्या पे क्या होता है, अंधेरा होता है। तो भगवान श्री राम जब जीत करके चले, आपका भगवान श्री राम जब चले तो लोगों ने क्या है, दीप जलाए उनके लिए। दीप क्यों जलाए, क्योंकि अमावस्या की रात थी, ताकि उनको क्या है, रास्ता दिखने में कोई दिक्कत ना हो, और उनका एक स्वागत के रूप में दीप जलाए गए। तो अमावस्या यानी कि यहाँ पर अंधेरा रहता है, पूर्णिमा में पूर्ण होता है चंद्रमा पूरा, अमावस्या में अंधेरा रहता है। तो क्या बोलोगे, कार्तिक मास की पूर्णिमा या कार्तिक मास की अमावस्या, तो आप समझ जाओगे दीप जलाए गए तो अंधेरे में जलाए गए होंगे, पूर्ण चंद्रमा होगा तो तब क्यों जलाते, तब तो आपका उसकी रोशनी होती, चंद्रमा की चांदनी ही इतनी होती। ओके, तो क्या बोलेंगे, दीपावली में आप कार तक नहीं जा सकते और अमावस्या होता। गणेश चतुर्थी में याद रखना, गणेश जी के साथ ही सूंड था, तो गणेश जी का शरीर बहुत भारी था, तो ऐसे याद रखना गणेश जी भाग नहीं सकते थे, गणेश जी भाग नहीं सकते थे। तो चतुर्थी है तो चौथी डेट को मनेगा ही मनेगा, तो इसको भाग से याद रख लेना, ठीक है। गणेश जी भाग नहीं सकते थे। महाशिवरात्रि क्या बोलेंगे, ये फागुन मास की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि कब बनेगी आपका, होली के पास में, याद रखना फागुन पे। महाशिवरात्रि पर लग जाती है श्रद्धालुओं की भीड़, तो ये फागुन से याद रखेंगे, लग से, लगुन। मकर संक्रांति ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 या 15 जनवरी को। देखो होली और दिवाली को मत भूल जाना, हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं, होली दिवाली को मत भूल जाना, बार बार एसएससी रिपीट करती है दोनों को।
मकर संक्रांति ये पौष मास की 14 या 15 जनवरी को, इस दिन क्या होता है, मकर संक्रांति होती है। जगह जगह मनता है, तमिलनाडु में इसको ताई पोंगल बोलते हैं, असम में इसको भोगाली बिहू कहा जाता है। कल हमने बताया अभी 3, ये असम का आपका क्या बोलते हैं इसको, भोगाली बिहू आपका जनवरी में। और आपका एक बोहाग बिहू होता है जिसको असम का नववर्ष बोलते हैं। गुजरात में अभी हमने बताया उत्तरायण कब, मकर संक्रांति पर, यानी 14 जनवरी को। ज़्यादातर 14 जनवरी होगा। आपके यहाँ भी होता होगा, आप देखते होंगे आग जलाई जाती है। हमारी मम्मी तो सुबह उठा देती थी, ये कहती थी इस दिन बिगर नहाए रह ही नहीं सकते और बहुत जल्दी नहाना है। तो हमारे आपका जो घेर था, हमारे घेर में ट्वेल्व भी हमारी अंदर ही थी, खेत वाली है ना, तो हमें तो सुबह सुबह उसमें कुदा देती थी वो सबको। और फिर हम सारे बहन भाई हमको क्या आग लगा के वहाँ पर फिर तापते थे। फिर उस दिन मूंगफली और आपका तिल सकड़ी कड़ाके भी मिलते थे। तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है या नहीं भैया? भाद्रपद को अघन भी कहते हैं। हाँ जी, ठीक है एकदम। तो मकर संक्रांति कब बनेगी आपका? 14 जनवरी को। जन्माष्टमी, देखो जन्माष्टमी क्या बोलोगे? कृष्ण जी से, कृष्ण जी से याद रखना। अष्टमी तो याद रखोगे 8 डेट को। तो भगवान कृष्ण जी जब छोटे थे तो वो भागे फिरते थे या नहीं? इसको भी भागने से याद रखना। वो भागे फिरते रहते थे सब जगह या नहीं? कृष्ण जी छोटे से कान्हा जी, आप कहेंगे हाँ जी वो भागे फिरते थे। ठीक है, भागे फिरते थे। दुर्गा पूजा और आपका दशहरा, ये दोनों ही अश्विन माह में मनते हैं, दुर्गा पूजा और दशहरा। कैसे? आपको जीतने हैं 10 दुर्ग। दुर्ग किसको बोलते हैं? किले को। तो आपको 10 दुर्ग जीतने हैं। क्या जीतने हैं? 10 दुर्ग। और 10 दुर्ग आप कैसे जीतोगे भैया? अश्व पे बैठ के, घोड़े पे बैठ के। क्या बोलोगे? अश्व पर बैठकर। और अश्व कैसा होगा? वो एक अश्व होगा, प्रतिपदा यानी पहली डेट। पर अश्व, एक अश्व पर बैठकर आप ये जीत सकते हैं 10 दुर्ग। 10 से दशहरा और दुर्ग से दुर्गा पूजा, मोस्ट इंपोर्टेंट। कभी मत भूलना, एसएससी होली दिवाली पूछेगी या दुर्गा पूजा या दशहरा पूछेगी। बसंत पंचमी माँ देवी सरस्वती के लिए माघ शुक्ल पंचमी में। नाग पंचमी ये सावन, आपका सावन मास में याद रखना। सावन में क्या होता है? सावन में आपका सब जगह हरियाली होती है तो नाग भी बाहर आ जाते हैं सावन में। रक्षाबंधन पर, रक्षाबंधन पर सब इधर उधर जाते हैं यानी सब। हाँ जी भैया, सब सब सावन से याद रखना सब। और पूरा हाथ भर जाता है रक्षाबंधन पर या नहीं? भाई बहनें जितनी भी होती है वो सब राखी बांधती हैं, तो रक्षाबंधन पर पूरा हाथ, पूर्णिमा, तो सब आते हैं तो पूरा हाथ भर जाता है। क्या बोलोगे? पूरा हाथ भर जाता है रक्षाबंधन पर। भाई दूज आपको पता होना चाहिए। भैया दूज मनती है कब भैया? दिवाली के पास में भाई दूज। तो दिवाली किस महीने में मनती है? कार्तिक में। और ये दूज है तो सेकंड डेट को मनेगी, द्वितीया को मनेगी। कार्तिक मास की द्वितीया को मनती है। तो महीना महत्वपूर्ण है, कार्तिक मास। रक्षाबंधन पे सब आते हैं। भाई दूज याद रख लेना कब? दिवाली से याद रखना, दीपावली के समय पर मनती है। ठीक है, गोवर्धन पूजा भी तभी होती है। दीपावली के समय आप कार तक नहीं जा सकते, कार तक। ठीक है, कार्तिक। दशहरा अभी बताया हमने अश्विन माह में। 10 दुर्ग जीतने हैं तो कैसे जीतोगे? आपका 10 दुर्ग, 10 दुर्ग कैसे जीतोगे? अश्व पर बैठकर, अश्विन माह में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हर स्टेट का न्यू ईयर है जो बहुत चर्चित है। महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा, पंजाब में बैसाखी हमने बताया था, असम में बोहाग बिहू हमने बताया था, पश्चिम बंगाल में पोइला बैसाख बताया था, मणिपुर में चेरा बताया था आपको, सिक्किम में लॉस बताया था, सिक्किम में लॉस हो गया। उड़ीसा का, उड़ीसा का पाना संक्रांति ये शायद हमने आपको नहीं बताया। केरल का विश्वम आपको बता चुके। गोवा, तो उनको मार्क कर लिया करो जब आपको लगे। ठीक है, गोवा। बिहार का जुड़ शीतल है, तमिलनाडु का पुंथुडू है, कश्मीर का नवरेह है। एमटीएस ने एक बार सारा पेपर इसी पर निकाल दिया था, हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन पूछे थे 2023 वाले में। कश्मीर महत्वपूर्ण है, तमिलनाडु महत्वपूर्ण है इसमें, केरल महत्वपूर्ण है, केरल, केरल महत्वपूर्ण है, सिक्किम खूब पूछा जाता है, सिक्किम, मणिपुर खूब पूछा जाता है, साथ ही आपका असम पूछा जाता है, और महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। ये न्यू ईयर है, स्टेट के न्यू ईयर है। भैया सावन में नागों से रक्षा करो, हाँ ऐसे भी बोलो, जैसे आपको चाहे वैसे आप याद कर सकते हैं। फ्रूटफुल रही क्लास, समझ पाए कैसे चीज़ों को याद करना है। और इन चीज़ों को एक बार, जैसे मैंने कहा है, आपने नोट डाउन भी किया होगा, इसको एक बार रिपीट करना है, आपको पेपर में याद आ जाएगा। एक साथी ने बहुत अच्छा लिखा है, रक्षाबंधन को टाई ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई है, क्योंकि जब रक्षाबंधन पर हम बहनों से राखी बंधवाते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं? हम हमेशा उनको ये बोलते हैं कि आपका, कि हम आपकी रक्षा का वचन देते हैं। तो टाई, टाई मतलब बंधन, प्रोटेक्शन मतलब रक्षा। तो ये कॉमन सेंस से भी आप उसको कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुजरात का पशु व्यापार उत्सव है? पशु व्यापार उत्सव वोठा है।
वो था CHSL ने पूछा। MTS में गुजरात में उत्तरायण उत्सव पर क्या होता है? पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है? बैलों को जहां पर सम्मानित किया, पोला उत्सव में होता है बैलों का प्रयोग, पोला उत्सव में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध त्योहार है? छठ पूजा बिहार का है, ओणम केरल का है, उगादि साउथ में होता है, गुड़ी पड़वा न्यू ईयर है, कहाँ का आपका? ये महाराष्ट्र का है। बताइए जी, निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है? एक मानसून मड फेस्टिवल चिक्कल कालो है, चिक्कल कालो है। ओके, बाकी ऑप्शन भी देखा करो। साओ जुआ उत्सव के दौरान गोवा के लोग एक दूसरे को क्या गिफ्ट करते हैं? 2020 में पूछा गया था CGL में, नहीं 2020 में नहीं, 19 में पूछा गया था। क्या बोलते हैं इसको? एक दूसरे को फ्रूट्स देते हैं, फ्रूट्स, फ्रूट्स देते हैं। कर्नाटक में मनाए जाने वाला हम्पी उत्सव को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नृत्य उत्सव, सरहुल, ये तो झारखंड का है। विजय उत्सव बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? विजय उत्सव बोलते हैं। अभी पूछा 2024 में। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का त्योहार है जो फसल का मौसम शुरू होने का संकेत देता है और 10 दिन चलता है? केरल में 10 दिन कौन चलता है? ओणम। फर्स्ट डे है इसका अथम और 10th डे है इसका थ्रू ओणम। 10th डे क्या है? थ्रू ओणम है, थ्रू ओणम। ओके। निम्नलिखित में से तमिलनाडु के किस त्योहार में बैलों को वश में करने का खेल खेला जाता है? तो बैलों को वश में किया जाता है किसमें? आपका पोंगल में। इसी के दिन तो होता है पोंगल के समय पर। आपका कौन सा पोंगल होता है? मट्टू पोंगल होता है, मट्टू पोंगल। पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। चौथे दिन को क्या मनाया जाता है? तो भोंगी पोंगल इंद्र देवता की होती है आपका, फिर सूर्य पोंगल होता है, फिर मट्टू पोंगल होता है, फिर होता है चौथे दिन कन्नुम पोंगल, कन्या की पूजा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार आंध्र प्रदेश में नववर्ष के दिन के रूप में मनाया जाता है? नववर्ष मनता है उगादी, आंध्र प्रदेश में भी, आपका तेलंगाना में भी, कर्नाटक में भी। बथुकम्मा कहाँ पर मनाया जाता है? बताइए फटाफट से। बथुकम्मा त्योहार ये है आपका तेलंगाना का। अलाई बलाई भी यहीं का है, ठीक है। एक बार रिवाइज करोगे तो सारे याद आ जाएंगे, ठीक है। तेलंगाना का बथुकम्मा हो गया आपका, बथुकम्मा हो गया, बोनालू हो गया आपका, अलाई बलाई हो गया आपका, दोनुल्ला पाथुंगा पाडुंगा हो गया आपका, समक्का सरक्का जतारा हो गया, नागोबा जतारा हो गया, मेदराम जातरा हो गया आपका, आपका तिरुपति तिरुमला हो गया। तो अगर हमको याद हो सकते हैं तो तुमको भी याद हो सकते हैं, चिंता नहीं करनी है कभी भी। लेकिन होंगे कैसे? बार बार रिवीजन से, बार बार रिवीजन से। आंसर मार्क कर दिया हमने, हाँ जी। नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई उत्सव है जो निम्नलिखित में से किस त्योहार के एक दिन बाद मनाया जाता है? ठीक है, सबसे बड़ा फसल कटाई उत्सव है नुआखाई। नुआखाई कहाँ का है साथी? आपका उड़ीसा का, उड़ीसा का। और ये किस त्योहार, ये हमने आपको नहीं बताया, ये किस त्योहार के एक दिन बाद मनाया जाता है? बताइए। ये तो हमने तुमको नहीं बताया। गणेश चतुर्थी तो नहीं होगा, होली दशहरा, हाँ होली या फिर दशहरा। बताओ जी। ए बता रहे हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग सी बता रहे हैं, सी। नहीं पता है, इसी को होमवर्क के लिए देंगे हम तुमको आज। सबसे कठिन क्वेश्चन यही लगा हमें, हमें भी नहीं पता इसका आंसर, है ना। हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस महीने में होली का त्योहार मनाया जाता है? बताओ। होली का फागुन होगा, उसका आंसर भी होली होगा, है ना, पिछले क्वेश्चन का भी। दशहरा हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? बताइए जी, हिंदू कैलेंडर के। दशहरा, दशहरा अश्विन महीने में। दुर्गा पूजा भी अश्विन महीने में बनती है। चैत्र में रामनवमी और आपका हनुमान जयंती बनती है। कार्तिक में भाई दूज और आपका दीपावली बनती है, ठीक है। आई जी, नवरेह चंद्रवर्ष है जो निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? ये हम आपको होमवर्क देंगे, और होमवर्क का आंसर लिखना आप सब लोगों के लिए जरूरी है और बहुत महत्वपूर्ण है। जरूर आंसर लिखना है, ओके। कोई इशू, कोई परेशानी किसी भी साथी को? सर कोई कहानी सुना दो अब। अरे कहानी सुन रहे हो तुम? आज टाइम हो गया, किसी दिन और सुनाएंगे तुम कहानी, ठीक है भैया। तो होमवर्क जरूर लिखा करो। हम आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी साथी कक्षा को बाद में देखते हैं तो यहाँ कमेंट सेक्शन में नहीं, आपको हमेशा ऑफलाइन कमेंट लिखना है और अपने जो भी शब्द हों आप लिखा करें। और कल का हमारा टॉपिक होगा क्या? क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य। इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कभी एसएससी का कोई एग्जाम, चाहे दिल्ली पुलिस हो चाहे एसएससी का कोई भी वेरिएंट हो, और क्लासिकल डांस से क्वेश्चन ना पूछे, ऐसा होता नहीं है। तो कल क्लासिकल डांस को पढ़ने के लिए तैयार रहें। पीडीएफ हम इस टेलीग्राम चैनल में आज भेज देंगे। जिन भी साथियों ने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करिए, क्योंकि हमेशा हमारा जो कुछ भी आपको सूचना देनी होती है, कुछ भी हम देंगे तो इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको देंगे, ठीक है। तो ये क्लासिकल डांस का पीडीएफ शाम को मिलेगा, आप उसको नोट्स बना लेंगे और अच्छे से क्लास में पढ़ने आएंगे।
उम्मीद करेंगे इसी प्रोसेस को आप फॉलो करते रहेंगे जिस तरह हम आपको गाइड कर रहे हैं, और जिस दिन आपके नतीजे आएंगे उस दिन का इंतज़ार हमें आपको रहेगा कि आप अपने नतीजे हमें ज़रूर भेजेंगे और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करोगे। और आपको जो विश्वास अपने ऊपर अगर नहीं है तो वो जागृत करना होगा, और उतना ही विश्वास हम भी तुम्हारे ऊपर करते हैं कि तुम एक दिन फतेह करोगे और हमारे नाम को एक दिन तुम ऊंचा करोगे। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, टेक केयर।